हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आई एम नंदराम सनी एज बॉटनी फैकल्टी ऑफ द सफल एडुटेक। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जो गैस पेपर है जूलॉजी का, उसको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन उसका कराने वाला हूँ। और ये सभी जो मैंने क्वेश्चन आपको गैस पेपर के अंतर्गत डाले गए वो प्रीवियस ईयर को देख करके उनका रीडिंग कर करके अच्छे तरीके से, और जो टॉपिक हमारे बचे हुए थे उनके आधार पर, जो एग्जाम के अंतर्गत कुछ तो हमने देखा पीवाईक्यू में कवर किए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो कवर नहीं किए, तो उनको इंपॉर्टेंट मान करके हमने इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। ठीक है। और ये आपकी उन आवश्यकताओं को जो एग्जाम में हमारे पास हमें क्वालिफाई करना है, उन सब चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है। अगर आपने इस पेपर को देख लिया, एक बार इसका सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लिया, एक बार इसको आप लोगों ने एक बार वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखो, चाहे कैसे भी देखो, मतलब इसको देख करके जाना एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराऊंगा। और एक और चीज़, जो हमारा सफल एडुटेक सब लोगों के लिए ना 199 रुपीज़ में हमारे पास एक कोर्स आपको सभी को लॉन्च किया था, और उसके अंतर्गत हमारे पास बहुत सी सरल सी भाषा में चीज़ों को, कंसेप्ट को हमने यहाँ पर समझाया है। और उसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको पीवाईक्यूज उसके अंतर्गत मिल रहे हैं, इस और उसी के अंतर्गत आपको वीडियो भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है। सारी चीज़ें आपको 199 में मिल रही हैं। पहली बात। दूसरी, ये जो पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, इस वीडियो के लिंक में आपको यूट्यूब पर जाकर तुम देखोगे तो उसमें टेलीग्राम वाली लिंक मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम वाले ज्वाइन को जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ सॉल्व करा रहा हूँ अभी, तो वो भी मिलेगी। और ये पेपर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप गूगल पे जाके आराम से सफल एडुटेक जो है साइट को लॉगिन करके आप लोग चीज़ों को देख सकते हो। बाकी का मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि कैसे हमारे पास चीज़ों को यहाँ पर लॉगिन करके देख रहे हैं हम लोग। ठीक है साथियों। तो देखो, हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जो हमारे आज की जो क्लास है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर बीएससी का जो हमारे पास एक शानदार सी मास्टर क्लास एग्जाम के लिए होने वाली है, और बहुत ही बेहतरीन सेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, उसमें कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है, और उसमें सीरीज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको लगा रहा हूँ, जो आप लोगों ने कई छठी सातवीं क्लास से पढ़ते भी आ रहे हो, लेकिन उसको थोड़े से हमारे पेपर में अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए बी इस तरीके का सेक्शन होता है, जिसमें छोटे छोटे भागों को लेकर के भी हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग देखना यहाँ पर, ये पूरा सेक्शन जो दिया गया है, कि जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, इसमें देखिएगा निषेचन को परिभाषित करना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन क्या होता है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो स्पर्म होता है, देखो स्पर्म का हमारे पास किसके अंदर जाना दोस्तों, ये हमारे पास क्या होता है, ओवम होता है। इस वाले सेक्शन की बात करोगे तो ओवम के अंतर्गत। अब ये स्पर्म ओवम के अंतर्गत कैसे जाएगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको जो हमारा कोर्स है उसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करके दिया। या यहाँ पर जोना पेलिसुडा होती है, कौन सी लेयर होती है, जोना पेलिसुडा। और जोना पेलिसुडा के अंतर्गत दोस्तों ये वाला भाग हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ये एक्रोसोम वाला भाग है, ये इंटर कर जाएगा, ये वाला भाग कहाँ जाएगा, बाहर। और अंदर जाकर के जो हमारे पास ये न्यूक्लियाई है, ये हमारे पास इसमें एक एक जो हमारे पास है सेकेंडरी पोलर बॉडी होता है, और एक हमारे पास जो फीमेल गैमेट है वो होता है। और ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। मिलने के बाद में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे पास जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। तो यहाँ पर एक हमारे पास सिनगैमी ऑफ द टू हमारे पास गैमेट्स, दो केंद्रकों का या दो न्यूक्लियस होते हैं, उनका आपस में क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे का जेनेटिक जो मटेरियल है वो एक दूसरे में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन के नाम से ही जाना जाता है। ये हम लोगों को देखना है। तो ये जो मेरे पास फर्टिलाइजेशन हुआ है वो इसी सीक्वेंस में हुआ है, इसी हिसाब से हम लोगों ने देखा है। तो ये पूरा हमारे पास भाग है वो यहाँ नजर आएगा हमको जाइगोट में। देखो यहाँ पर क्या आता है, ये मेरे पास व्हाट इज द, मेरे पास इसमें देखेंगे एक्सप्लेनेशन के रूप में हम लोग, फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड मेल गैमेट्स एंड विद द हैप्लॉइड ऑफ द फीमेल गैमेट, एन प्लस एन हमें यहाँ पर मिलेगा, एन प्लस एन मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर क्या बनेगा, 2n। यही मेरा फर्टिलाइजेशन होता है। उसको डायग्राम के हिसाब से हमने समझाया, और इसको हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। इसलिए जाइगोट जो बना है वो कैसा होता है, डाइप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डाइप्लॉइड, इसको 2n के नाम से हम जानेंगे। एक होता है, कुछ की स्टेप्स यहाँ पर दिए गए, अप्रोच ऑफ द स्पर्म ऑफ द टू द हमारे पास क्या होता है, एग। यहाँ एक जो सिंपल सी बात होती है, स्पर्म की कहाँ तक पहुंचने की अप्रोच होती है, एग तक। एक वाला भाग एक है मेरे पास, पेनिट्रेशन अक्रॉस द एक्रोसोमल रिएक्शन, ये पेनिट्रेट करने के बाद में हमारे पास एक एक्रोसोमल रिएक्शन करवाएगा। एक होता है एक्टिवेशन ऑफ द ओवम, कॉर्टिकल रिएक्शन प्रिवेंट द हमारे पास पॉलीस्पर्मी। यहाँ कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, पॉलीस्पर्मी। इस ओवम से ना हमारे पास बहुत सारे स्पर्म आकर लगते हैं यहाँ पर, इसको पॉलीस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन इन सभी में से आप लोगों को पता है कि एक ही जो स्पर्म होता है ना वो इसके अंदर एंट्री करता है, बाकी के कोई नहीं करते। और ये मेरे पास हमारे पास यहाँ पर ये स्टॉप द पॉलीस्पर्मिया, ये पूरी चीजों को देखता है। फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्लाई, आगे आप लोग देखोगे एपोमिक्सिस के रूप में जो प्रोन्यूक्लाई होता है हमारे पास, केंद्रक होता है, वो आगे जाकर के दो ये हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मोसाइट्स और ओवम में जाकर के क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर दो प्रकार के फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं। एक
एक हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस, रिस्टोर डाइप्लॉइड टू एन हमारे पास स्टेट एंड डिटरमिनेंट सेक्स। यहाँ पर क्या होता है, जो डाइप्लॉइड होते हैं ना उनको हमारे पास यहाँ पर लगातार यहाँ से डिवीजन होगा और चीजों का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ की पॉइंट्स हमारे फर्टिलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ देखे कि भाई इस तरह का सिचुएशन हमको देखने को भी यहाँ पर मिलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखो, एक है ब्लास्टोलेमा क्या होता है। ब्लास्टोलेमा दो आप लोग बताओ। ब्लास्टोलेमा में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हमने कहा ये हमारे पास एपिटेशन होता है, ब्लास्टोलेमा फॉर्मेशन होती है, और एक मेरे पास क्या होता है, रीग्रोथ होता है। चीजों का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रकार जो है ना कुछ चीजें बनती हैं, फिर हमारे पास कम हो जाती हैं, फिर हमारे पास चीजों को दोबारा से रिजनरेट हो जाती हैं। इसमें देखो क्या होगा, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएट एक्टिवली हमारे पास प्रोलिफरेटिंग सेल्स एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड हमारे पास रिजनरेशन। यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड मतलब कुछ अविभाजित जो कोशिकाएं होती हैं एक्टिवली रूप से हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है, उनके अंतर्गत क्या होता है, फिर लगातार हमारे पास ग्रोथ होती है और वो दोबारा से हमारे पास चाहे कोई सा ही पार्ट हो हमारे बॉडी का, उसमें रीजनरेशन वाली चीजें चलती रहती है। तुम देखोगे यहाँ पर एपिटेशन माने हमारे पास चीजें धीरे धीरे एक्टिव होती हैं, और यहाँ पर देखो ब्लास्टोमा वाली जो चीजें वो हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। ब्लास्टोमा हमारे पास फॉर्मेशन होगा, एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दोबारा से ये हमारी चीजें हैं वो रीजनरेट हो जाएंगी, इनकी दोबारा से हमारे पास पुनर्वृद्धि होती है। रीग्रोथ का मतलब क्या होता है, पुनर्वृद्धि। क्या होती है पुनर्वृद्धि, मतलब इसको ब्लास्टोलेमा को हम कहेंगे कुछ ऐसी चीजें हमारे बॉडी में जो अनडिविजिबल वाले सेक्शन में मिलती है, लेकिन उनमें लगातार हमारे पास ग्रोथ होने से उनका साइज बढ़ता है और उसके बाद में वो एक बार कम हो जाती है तो दोबारा से उनका रीजनरेशन या रीग्रोथ दोबारा से होने लग जाती है। या हम लोग बोल सकते हैं जो ये अक्यूर होती है, फॉर्म्स ड्यूरिंग द रीजनरेशन ऑफ हमारे पास एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट्स। जो भी हमारे छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उनका फॉर्मेशन होता है, तब ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक हमारे पास होता है ओरिजिन, क्रिएटेड बाय द हमारे पास डी डिफरेंशिएशन ऑफ द लोकल मैच्योर टिश्यू एट द इंजरी साइट्स। ऐसा होता है, देखो इसको ब्लास्टोमा बोलते हैं कि जो हमारी इंजरी साइट है ना वहाँ पर कुछ लोकल टिश्यूज का फॉर्मेशन होना भी इसी के चक्कर में होता है। जैसे हमारे पास कोई चोट लगी है तो वहाँ पर हमारे पास उस जगह को घाव को भरने के लिए हमारे पास बाकी की चीजें धीरे धीरे बनने भी स्टार्ट होती हैं, तो उसी को हम लोग उस नाम से भी जान सकते हैं। एक हो जाएगा मेरे पास क्लासिक जो एग्जाम्पल्स है, लिम्ब जनरेशन वाला भाग है या हमारे पास एम्फीबियंस। इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, लिम्ब रीजनरेशन इन द हमारे पास एम्फीबियंस। सेलेमेंडर्स के अंतर्गत चीजों को देखेंगे तो हमारे पास जो लिम्फ जनरेट होती हैं, चीजें हमारे पास बनकर आती हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर सेगमेंट के तौर पर देख सकते हैं। ये पूरा भाग हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये कुल मिलाकर के ब्लास्टोलेमा होता क्या है। ब्लास्टोलेमा की जो कंडीशंस होती है ना वो हमको क्या देखने को मिलती है, ब्लास्टोलेमा ये वाला सेक्शन होता है कि जहां पर जो हमारी डैमेजिंग साइट है या न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये चीजें हमको मिलकर के यहाँ पर रेडी होती है। आगे देखो या मेरे पास डिफाइन क्लीवेज एंड राइट इट्स टाइप्स। देखो विदलन क्या होता है, आप लोगों को जरा यहाँ देखना है विदलन क्या होगा। विदलन के बारे में कंडीशन आपको बताऊंगा। एक मेरे पास क्या होता है दोस्तों, स्पर्म होता है। स्पर्म की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक मेरे पास कौन सा होता है दोस्तों, ओवम होता है। इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ मिलाया, मिलाने के बाद में मेरे पास ये पूरा फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन वाले कंडीशन में मैं यहाँ पर देखता हूँ, फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन में आप देखोगे तो ये मेरा पूरा भाग मेरे पास क्या हो जाएगा, जाइगोट। कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ये जाइगोट वाला सेक्शन होगा। यहाँ पर जाइगोट, अब इसमें क्या होगा, एक ही सेल होती है। जाइगोट में क्या होता है, मेरे पास सेल का जो नंबर होता है वो कितना होता है, मेरे पास एक होता है। इस सेल में एक ही नंबर होता है, लेकिन इस सेल में कंटिन्यूसली मेरे पास क्या होता है, डिवीजन होता है। एक के बाद इसमें क्या होता है, मेरे पास सेल होती है दो, दो के बाद कितनी होती है दोस्तों, मेरे पास चार, एक दो तीन और क्या हो जाएगा चार, चार के बाद ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। देखो हमारे पास n बराबर कितना हुआ, दो, n बराबर कितना हुआ, चार। यहाँ से दो से चार, चार से मेरे पास कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। ठीक है, n बराबर दो से चार, चार से आठ। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है। ठीक है, इसमें स्पेशल टाइप का माइटोसिस डिवीजन होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये मेरे पास स्पेशल टाइप का, स्पेशल टाइप्स माइटोसिस डिवीजन, स्पेशल टाइप मेरे पास माइटोसिस डिवीजन होगा। और स्पेशल टाइप माइटोसिस डिवीजन होता है ना, तो इसके अंतर्गत मेरे पास क्या होगा, इसमें देखो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्लीवेज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदलन। हमारे बॉडी का जो विकास होता है, हमारे शरीर का धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास हुआ है, क्योंकि हमारे बॉडी में आज जो प्रेजेंस में हम देखते हैं तो एक सेल नहीं है, बहुत सारी सेल है, एक सेल नहीं बहुत सारी सेल है। तो क्लीवेज में यही होगा, जो विदलन हुआ है इसमें हमारे पास एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है। ऐसा क्या, इसमें सेल का साइज तो डिक्रीज होता है बट नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बट मैं कहूंगा साइज ऑफ सेल, हम लोग देखते हैं यहाँ पर साइज ऑफ सेल
हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज। साइज ऑफ सेल क्या मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ सेल मेरे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। लेकिन सेल कैसे देखो, यहाँ तुम जरा देख रहे हो कि यहाँ पर जो स्पेशल टाइप के सेल्स है, जितने भी सेल यहाँ पर दिए गए हैं उन सबका हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पूरा सेगमेंट बताओ कैसे नजर आ रहा है, यहाँ पूरा भाग हमको चीजों को देखने को मिल रहा है। एक था, एक से कितना हो गया, दो हो गया, एक से दो हो गया, दो से चार, चार से हमारे पास कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, मतलब सेल बढ़ गया ना। और धीरे धीरे हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी प्रकार को एक स्पेशल प्रकार का, जैसे मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ब्लास्टोसिस्ट वाली फेज होती है, आगे जाकर के फर्दर हमारे पास यहाँ पर थ्री लेयर्स होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। तो ये सारा हमारे पास स्पेशल टाइप का क्लीवेज ही होता है। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये सारा आपको देखो अलग अलग तरीके से दिखेगा। मैंने कहा डेफिनेशन, रैपिड रीज हमारे पास रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन कौन सा होता है, माइटोटिक, या हमारे पास माइटोसिस जो डिवीजन होता है ऑफ द जाइगोटिक इमीडिएटली, जाइगोट के अंतर्गत इमीडिएटली तुरंत कौन सा डिवीजन होता है मेरे पास, माइटोसिस होता है। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन क्रूशियल डिस्टिंक्शन, देयर आर नो सेल ग्रोथ फेज बिटवीन द डिवीजन एंड फॉर्म्स ए मल्टीसेलुलर या होलो स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्लास्टुला। एक बहुत ही हमारे पास क्या होती है, एक होलो या खोखली, एक बहुकोशिकीय संरचना हमको मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं। और इसी में अंदर मैंने बोला ना आपको, यहाँ पर जाकर जैसे हमारे पास ये है, तो इसमें अलग अलग सेक्शन बन जाते हैं हमारे पास, ऐसे प्रकार की चीजें बनने लगती हैं। ऐसे प्रकार की इनर सेल मास भी यहाँ पर जनरेट होती है। ये पूरा भाग हमारे पास बनने लगता है। ये कैसा होता है, यहाँ से ये होलो सेक्शन होता है इस जगह से। ठीक है, ये होलो सेक्शन होता है, और यहाँ पर ब्लास्टुला वाली फेस हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो अलग अलग वाले सेक्शन में मिलता है ना ये वाला भाग। तो ये यही समझाने की कोशिश कर रहा है। इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे तो ब्लास्टुला, इस वाले भाग को हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले भाग को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ब्लास्टुला वाले भाग में। ठीक है, इस वाले भाग में हम ब्लास्टुला वाले सेक्शन को बोल देंगे, तो ये पूरा सेक्शन निकल करके यहाँ जाएगा। इसमें जरा हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इसमें कैसा डिवीजन हुआ है हमारे पास, एक होलो ब्लास्ट में कैसा होता है, इंटायर एग डिवाइड होता है, लिटिल योल्क होता है, एक मैमल्स होता है। मैंने कहा यहाँ पर देखो एक था, एक से कितने भाग बने, दो बने, दो से कितने बने, चार, चार से हमारे पास बहुत सारे बन गए। इस प्रकार का डिवीजन हुआ। यहाँ पर भी मेरे पास ओनली पोर्शन डिवाइडेड ड्यू टू द डेंस, हमारे पास जो योल्क होता है ना, पीतक जो होता है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसके आधार पर मेरे पास जो अमेरोब्लास्टिक जो इनकम्प्लीट हमारे पास चीजें, देखो यहाँ पर चीजें बनी, फिर हमारे पास ये डिवाइडेशन हुआ, फिर हमारे पास और डिवीजन हुआ, और फिर हमारे पास, और क्योंकि ये जो येलो कलर का भाग है आपको पता है ये क्या होता है, योल्क होता है। और योल्क को क्या बोलते हैं हम लोग, पीतक। और ये जो हमें ना न्यूट्रिशन या पोषण देने का काम करता है। न्यूट्रिशन या हमारे को क्या देता है दोस्तों, ये पोषण देता है। न्यूट्रिशन या पोषण देने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा। इसे न्यूट्रिशन या पोषण देने के द्वारा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, काम होगा। ये योल्क वाला भाग हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पूरा सेगमेंट इसी तरीके से यहाँ पर चलेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन या योल्क वाले भाग में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अगला सेक्शन देखिएगा। अगर व्हाट इज द गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, देखो गैस्ट्रुलेशन का सिंपल सा लॉजिक होता है कि हमारे पास हम देख सकते हैं गैस्ट्रुलेशन या गैस्टेशन एक गर्भावधि होती है। जब हमारा युग्मनज जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है तब से लेकर के जो इम्प्लांटेशन हुआ है, इम्प्लांटेशन से लेकर के जो हमारे पार्सुराइजेशन का प्रोसेस होगा। देखो आपके यहाँ पर मैं अगर बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे पास एक स्पर्म है, एक ओवम है। इसके बाद मेरे पास क्या हुआ दोस्तों, यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। राइट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद ये हमारे पास इसमें लगेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन का हमारे पास, या जो गर्भधारण हुआ यहाँ पर, गर्भधारण से लेकर के आप लोग ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर बात करूंगा गर्भधारण से लेकर के, गर्भधारण से लेकर के और यहाँ तक का जो भाग होता है पूरा, इस पूरे भाग की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से लेकर के ये जो पार्सुराइजेशन वाला प्रोसेस होगा, यहाँ पर पूरे एक बच्चे का धीरे धीरे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पूरे बच्चे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण होगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरे पास पार्सुराइजेशन। ठीक है, पार्सुराइजेशन मतलब प्रसव की क्रिया के बीच का जो टाइमिंग अवधि होती है ना पूरी की पूरी, इस पूरे सेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको गैस्ट्रुलेशन या हमारे पास इसको गर्भा अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जेस्टेशन, या हमारे पास इस नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा इसमें। तो ये गैस्ट्रुलेशन, ये तो गर्भावधि होती है इसमें। लेकिन गैस्ट्रुलेशन दोस्तों, एक गैस्ट्रुलेशन एक फेज होता है। उस फेज में हमारे पास कितनी लेयर बन जाती है, तीन लेयर बन जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, आफ्टर मेरे पास जाइगोट की बात की एक फेज होती है, जाइगोट की बात का एक फेज होता है। और ये मेरे पास, हमारे पास कितनी जर्म लेयर होती है, थ्री जर्म्स लेयर। थ्री मेरे पास क्या होती है, जनरेटिव लेयर्स होती है, जर्म्स लेयर होती हैं, और वो अलग अलग सेक्शन को बनाती है। मैंने कहा था ना, जैसे एक मेरे पास कौन सा होता है, देखो ब्लास्टोपोर्स, यहाँ से चीजें होती हैं, यहाँ पूरा भाग है इसमें, और ये आगे जाकर के मेरे पास ऐसे ऐसे ना, ये मेरे पास आगे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। एंडोडर्म क्या काम करता है, इंटरनल ऑर्गन को फॉर्मेशन काम करेगा, आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। ये क्या करता है मेरे पास, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब आंतरिक अंगों का क्या करता है, निर्माण। यहां से देखो आंतरिक अंगों का हमारे पास यहाँ से क्या होगा,
आंतरिक अंगों का, इंटरनल ऑर्गन्स का क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। मेसोडर्म में देखो मेरे पास कौन बनेगा, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हार्ट जो मसल्स होती है ना उनका फॉर्मेशन होता है, हार्ट जितनी भी मसल्स होती हैं, और जितने भी साथियों जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं ना, प्रजनन अंग होते हैं, ओवरीज हो गया, टेस्टिस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूटेरस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ बन के आती हैं, यहाँ से। एक्टोडर्म की मैं बात करूंगा, एक्टोडर्म मेरे पास किस अंगों का निर्माण करता है, एक्सटर्नल ऑर्गन का। एक्टोडर्म का काम भी वही है, और ये मेरे पास किसका निर्माण करेगा, एक्सटर्नल ऑर्गन का। तो इसको बाह्य अंग बोलते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, बाह्य अंग। बाह्य अंगों का क्या होता है मेरे पास, निर्माण। बाह्य अंगों का हमारे पास यहाँ से क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है, बाह्य अंगों का यहाँ से क्या होगा, निर्माण। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। इसमें देखते हैं हमारे पास बाह्य अंगों का निर्माण यहाँ से होना है, और ये मेरे पास आर्के, हमारे पास आर्केंथेरिन होता है, जो इसके बीच में वाले एक कोशिकाओं में डिवीजन होने के साथ साथ में चीजें यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो जरा देखिएगा, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन फेज वेयर द सिंगल लेयर एंड ब्लास्टुला रिकॉग्नाइज इनटू द मल्टी लेयर। ब्लास्टुला में तो कितनी लेयर होती है, एक ही होती है, लेकिन वो हमारे पास आकर के मल्टी लेयर में, और मल्टी लेयर में कितनी लेयर्स प्रेजेंट हो जाती है, हमारे पास 3 लेयर हो जाती है। कितनी लेयर्स प्रेजेंट हो जाती है, 3 लेयर्स के रूप में। आगे देखोगे कोर मैकेनिज्म ड्राइवन बाय द एक्सटेंसिव सेल माइग्रेशन नोन एज द मोर्फो, हमारे पास मोर्फोजेनेटिक या मोमेंट हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशंस के रूप में चीजें हमको देखने को मिलेंगी, और वो अलग अलग सेक्शन में हमारे पास डिवाइड हो जाती है। और वो सेक्शन कौन कौन से होते हैं, 3 जम्स लेयर में चीजें निकल के आती है। कितनी लेयर में आती है, मेरे पास 3 जो जम्स लेयर है वो यहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारे पास अलग अलग में, एक दो मेरे पास। एक देखो एक्टोडर्म में क्या बनाया, आउटर लेयर जैसे स्किन एंड नर्वस सिस्टम है। मेसोडर्म में क्या बनाया, हमारे पास मसल्स हो गया, वोन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, ये वाला। एंडोडर्म में मेरे पास इनर लेयर है, जैसे मेरे गट माने आते हो गई, या रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हमारे पास बनता है, या अदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी बनकर के यहाँ रेडी होते हैं, ठीक है। तो ये गैस्टेशन वाला फेज होता है, जिसमें हमारे ब्लास्टुला के बाद में जो गैस्टुला बनती है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने गैस्टुला में ही हम लोगों ने चीजों को पूछा, जिसमें 3 लेयर्स सिंगल लेयर से हमारे पास चेंज होकर के आती है। आगे देखो, एक है दोस्तों, व्हाट आर द फैट मैप्स। फैट मैप्स क्या होता है, फैट मैप्स का सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो हमारा चूजा होता है, तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि हमारी जो फैट मैपिंग है वो इस तरीके से करते हैं कि जो उसका फॉर्मेशन है वो किस आधार से हो रहा है, और उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ना एम्ब्रियोनिक फेज में, और उसके बाद हमारे पास उसकी जो मैपिंग है वो सर्कुलर एक डायग्राम वाले तरीके से की जाती है, डायग्रामेटिकली। तो उसमें पूरा एक परसेंटेज अलग अलग हिस्सा शो किया जाता है कि अभी इस ड्यूरेशन में ये बनाए, उसके ड्यूरेशन में ये बनाए, इसके ड्यूरेशन बनाए कि नर्वस बनाए, ब्लास्टुला बनाए, ग्लास्टुला बनाए, या रेस्पिरेटरी बनाए, एक्सक्रेटरी बनाए, उसकी पूरी चीजें हमारे पास दी जाती है। देखो फ्यूचर एक्टोडर्म, हमारे पास फ्यूचर एक्टोडर्म की भविष्य में हमारे पास ये चीजें एंडो मेसोडर्म का होता है, या मेरे पास नोटोकोड का होता है। नोटोकोड जानते हो आप लोग, तो जिनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नोटोकोड होती है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें नोटोकोड नहीं होती। तो उनके आधार पर हम देखें क्लास का, हमारे पास एक हमारे पास टोपोग्राफिकल डायग्राम ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो जो इंडिकेटिंग द फ्यूचर डेवलपमेंट फेट एंड ऑफ द स्पेसिफिक रीजन। इसका सिंपल सा एक हमारे पास डायग्राम के माध्यम से हम एक चीज को समझाते हैं कि भविष्य में अगर हम लोग देखेंगे, भविष्य में डायग्राम के हिसाब से चीजों को देखा जाएगा, कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे पास आकर के या डेवलपमेंट करेगी और चीजों को हमें यहाँ पर बता करके देती है, ठीक है। तो ये बन करके हमारे पास आता है पूरा सेक्शन। तो यहाँ ठीक है, चित्र के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं, चित्र के माध्यम से अगर देखा जाए, डेटा देखा जाएगा चित्र के माध्यम से, हमारे पास चित्र के माध्यम से जो भ्रूणीय अवस्था की ग्रोथ को, चित्र के माध्यम से भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था की वृद्धि को, भ्रूणीय अवस्था की वृद्धि को दर्शाया जाता है, की वृद्धि को दर्शाया जाता है, ठीक है। इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पूरा भाग हमारे पास यहाँ निकल करके आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चित्र के माध्यम से भ्रूणीय अवस्था की जो वृद्धि है उसको हम एक एक करके यहाँ पर दर्शा सकेंगे, और ये पूरा सेक्शन हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा। एक है मेरे पास, एक क्या पर्पज होता है, प्रेडिक्ट व्हेन पार्ट ऑफ द ब्लास्टुला विल गिव द राइज टू स्पेसिफिक एडल्ट एंड टिश्यूज। इसमें यही हमारा होता है कि जो ब्लास्टुला वाला रीजन है उसको प्रोडिक्ट करे और वृद्धि करवाए यहाँ पर, ठीक है। इस ब्लास्टुला वाले सेक्शन में क्या हो, लगातार वृद्धि हो, इस वाले सेक्शन में क्या हो, लगातार वृद्धि हो, ठीक है, वृद्धि एवं इसमें क्या हो दोस्तों, लगातार क्या हो, विकास हो, लगातार वृद्धि हो, और हमें क्या देखने को मिले दोस्तों, यहाँ पर विकास देखने को मिले, ठीक है। कंटिन्यूसली मेरे पास वृद्धि होनी चाहिए एवं क्या होना चाहिए, हमारे पास विकास होना चाहिए। कंटिन्यूसली वृद्धि हो और हमारे पास चीजें क्या हो, एक विकास के तौर पर चीजों को हमें देखने को मिले। एक हम लोग बात करेंगे दोस्तों टेक्निक्स यूज टू द मैप, नेचुरल पिगमेंटेशन होता है हमारे पास, जो भी पिगमेंटेशन हम लोग यूज करेंगे, भाई कलर कोडिंग हम देंगे तो उसका हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास किस किस तरीके का पिगमेंटेशन है, कौन सा पिगमेंटेशन क्या कोडिंग को शो कर रहा है। एक हमारे
हमारे पास आर्टिफिशियल बेटल डाइस होती हैं, नाइल ब्लू सल्फेट होती हैं, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्रेसर्स होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग कलर की कोडिंग के हिसाब से अलग अलग पिगमेंट को हम लोग चूज कर सकते हैं। तो फैट मैप में सीधा सिंपल सा होता है कि ब्लास्टूला वाले फेज में मैंने कहा था उसके बाद में किस हिसाब से चीजें ग्रोथ हो रही है, तो उसको पिगमेंटेशन के माध्यम से डायग्राम के अंतर्गत शो करने की प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है दोस्तों, फैट मैप कहलाती है। आगे देखो मेरे पास यहाँ नेम टू हार्मोन सीक्रेट बाय द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है एससीजी और एक होता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, इसी के द्वारा एक और होता है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन भी होता है। देखो एससीजी जो होती है ना दोस्तों, इसको हम लोग किसके में, प्रेगनेंसी किट, जो प्रेगनेंसी किट होती है ना, प्रेगनेंसी हमारे पास प्रेगनेंसी जो किट होती है, प्रेगनेंसी किट की उपस्थिति में, प्रेगनेंटी किसकी की उपस्थिति, प्रेगनेंटी किट प्रेगनेंसी किट में इसकी उपस्थिति देखते हैं, इसकी उपस्थिति हमारे पास देखते हैं, प्रेगनेंसी किट में इसकी उपस्थिति हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी जो किट होती है ना दोस्तों, उसमें इसकी उपस्थिति को हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंस है या नहीं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ ना, इसमें देखो मेंटेन हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल एससीजी हार्मोन है, वो कॉर्पस ल्यूटियम की जो थिकनेस है उसको मेंटेन करके रखेगा, उसकी वैल्यू को, इंश्योरिंग कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन अर्ली इन द प्रेगनेंसी, डिटेक्शन इन द प्रेगनेंसी टेस्ट, मैंने कहा ना प्रेगनेंसी टेस्ट में। देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, अच्छे तरीके से प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ये मेंटेन करेगा, और मेंटेन करने के साथ साथ जिससे क्या है कि अर्ली में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहे, और जो इंडोमेट्रियम लेयर है ना उसका जो हमारे पास परत है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन रहे। प्रेगनेंसी हार्मोन मेंटेन, इसी हार्मोन को मेरे पास हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इसी को गर्भ हमारे पास गर्भकारी या प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, गर्भकारी हार्मोन, या इसी को हम लोग कौन सा हार्मोन बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम एंड प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन, जो भी हमारे पास गर्भाशय में जो यूटेराइन लाइनिंग होती है उनको मजबूती देने का, उनको प्रॉपर तरीके से ढंग से उसको मैनेज करने का काम है, वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, वो मेरे पास इसी के माध्यम से होता है, प्रोजेस्टेरोन के माध्यम से चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो एग्जैक्ट हमको याद रखना है कि कौन सी चीज को हम किस तरीके से हम शो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमको याद रखना है। यहाँ पर देखो स्टिमुलेट यूटेराइन ग्रोथ, ये भी हमें देखने को मिलती है। एससीजी और जो प्रोजेस्टेरोन आर द मोस्ट फंडामेंटल हमारे पास चीजें ना, जो इसके अंदर हमारे पास पूरी जो प्रेगनेंसी उसके देश में हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये पूरा भाग हमें यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। अगले वाले में देखिएगा, एक मेरे पास डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्रजनन को परिभाषित करिए। देखो ये शुक्रजनन क्या होता है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की जो हमारे पास क्या होती है प्रक्रिया। अब शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे ये पूरा कहलाता है, ये किसकी वजह से होता है बायदा, ये बाई मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से, बाई मियोसिस, ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, ये अर्धसूत्री विभाजन की वजह से होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से होता है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन की वजह से होता है, और एक बार में माइटोसिस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो वन टाइम हमारे पास, वन टाइम में कितने स्पर्म्स, वन टाइम में कितने स्पर्म बनते हैं दोस्तों, 4 स्पर्म बनते हैं। कितने स्पर्म बनते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखोगे तो 4 स्पर्म का क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। कितने शुक्राणु बनेंगे दोस्तों, 4। कितने स्पर्म बनेंगे यहाँ पर, 4 स्पर्म का, 4 स्पर्म का यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। आगे देखोगे तुम लोग क्लासरूम के अंतर्गत हमारे पास इसको देखो किस अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कराया है, पूरा अच्छे से डायग्राम बनाया है। मैंने कहा स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा 2n, उसके बाद में करूंगा दोस्तों, ये कौन होती है मेरे पास, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है। क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा। उसके बाद सेक्शन को देखेंगे तो मेरे पास इससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास पहला डिवीजन होता है। मियोसिस क्या होता है इस जगह पे, मियोसिस कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट मियोसिस होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट। उसके बाद मेरे पास इससे देखेंगे तो अलग अलग सेक्शन बनेगा। ठीक है, ये पूरा सेक्शन बनेगा ना पूरे भाग में, फिर हमारे पास ये बन जाएगा, कितने स्पर्म बन गए मेरे पास, 4 बन गए। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्पर्मेटोजुआ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये स्पर्मेटोजुआ वाला सेक्शन पूरा यहाँ निकल के आ जाएगा। हम लोग यहाँ से देखें, द प्रोसेस बाय विच द डायप्लॉइड, हमारे पास जो जर्म सेल होती है इंटेस्टिस अंडरगो डिविजन एंड डिफरेंशिएशन टू फॉर्म द हैप्लॉइड, हमारे पास मोटाइल स्पर्मेटोजुआ। मोटाइल का मतलब होता है जिसमें पूंछ लगी होती है, जो हमारे पास मोटिलिटी को या मूविंग को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस बाय विच, हमारे पास इट इज ए प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द सेल्स या मोटाइल, जो हमारे पास सेल्स होती हैं स्पर्मेटोजुआ होती हैं, वन एट ए वन टाइम। हमारे पास कितने होते हैं, 4 का फॉर्मेशन होगा। दूसरा आप देखोगे इसमें 3 फेजेस होती है। मल्टीप्लिकेशन माने अपनी चीजों को बढ़ाने का काम करता है, तो इस वाले फेज में हम बात करेंगे। देखो ये जो हुआ ना यहाँ तक, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पर। उसके बाद मैंने कहा ग्रोथ, फिर इसमें फर्दर हमारे पास क्या होती है, ग्रोथ होती है। स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, अपना ग्रोथ करवाता है चीजें। थोड़ा सा एक मेरे पास क्या होगा इसमें
यहाँ से लेकर के जैसे ये हमारे पास यहाँ पर बढ़ गई चीजें, ऐसे करके नंबर बढ़ गया, इसमें मेरे पास कितने बढ़ गए, 2 हो गए। अब यहाँ पर ना दो दो होने के बाद में यहाँ पर एक के अंतर्गत क्या होती है, ग्रोथ, इसका शेप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर फर्दर मेरे पास डिवीजन होता है। अगला जो होगा वो क्या होगा, मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन माने परिपक्वन होगा, परिपक्व होगा। इसमें तुम देखोगे मेरे पास मैचुरेशन में मियोसिस फर्स्ट फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूंगा मियोसिस फर्स्ट में हमारे पास यहाँ अर्धसूत्री विभाजन में पहला जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका फॉर्मेशन होगा, और एक मेरे पास प्राइमरी पोलर बॉडी होगा। और इसकी संख्या मेरे पास देखो, मैंने कहा ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मेरे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, एन होते हैं। कितने होते हैं, एन। उसमें मेरे पास हैप्लॉइड साइट मिलते हैं। और वैसे भी हमारे जो सारे के सारे ना, ये भी मेरे पास एन है, ये भी मेरे पास एन है, ये भी मेरे पास क्या होता है, एन होता है। और ये भी मेरे पास क्या होता है, एन। सारे के सारे मुझे क्या नजर आते हैं, एन ही नजर आते हैं। ठीक है, एक बार एक है मेरे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, द फाइनल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द राउंड स्पर्मेटेड इनटू द फ्लैजेलेटेड स्पर्म। ऐसा मेरे पास कंप्लीटली जो पूरा होता है ना, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का बनना। अगर इससे मैं बात करूंगा ना, यहाँ से ये मेरे पास स्पर्मेटोजोआ है ना, इससे मेरे पास किसका बनना दोस्तों, स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। स्पर्मेटोजोआ से ये चीजें बनती है। तो ये हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो पूरा प्रोसेस हमारे पास यहाँ देखने को जो मिलता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, अगला सेगमेंट देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारे पास कौन सा, इसमें देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत शानदार इसके अंतर्गत क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। स्टेट टू फंक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन द चिक डेवलपमेंट। चूजे की भ्रूणीय विकास में अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियों के कार्य लिखो। हमारे पास जब इसका जो हैन होती है ना, मुर्गी होती है, तो मुर्गी का जो बच्चा होता है ना, चूजा, उसके अंतर्गत जो कुछ अतिरिक्त झिल्लियां होती हैं, उनका क्या काम होता है, उनका हमारे को कुछ उनका वर्क लिखना है, किस तरीके की चीजें होती है। देखो पहले तो आप देखो कौन कौन सी हमारे पास, ये चूजा है, ये पूरा की पूरा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, चूजा। इसमें जो हमारे पास इसकी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एमनियोन। कौन सी झिल्ली होती है मेरे पास, एमनियोन होती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एमनियोन। एक होता है दोस्तों योगसैक। योगसैक को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेरे पास योगसैक, ये मेरे पास हो गई योगसैक। ये वही है जहाँ से आरबीसी वगैरह का निर्माण होता है। पूरा सेगमेंट यहाँ पर भरा हुआ है, एक फ्लूइड फेज में होता है जो कि इसमें न्यूट्रिशन देने का भी काम करेगा। ये पूरा सेल है, ये एलेंटेनियस होता है। और एक मेरे पास होती है कोरियन। एक कौन सी होती है मेरे पास, कोरियन होती है। इस वाले भाग की बात करेंगे तो ये कौन सी हमारे पास है, इसको बोलेंगे हम लोग कोरियन के नाम से। क्या नाम है इसका, कोरियन के नाम से इसको बोला जाएगा। ये पूरा भाग हो गया, तो इसको कोरियन के नाम से हम लोग यहाँ पर बोल देंगे, और चीजें हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल बनता है, दीज आर टिश्यूज फ्रॉम आउटसाइड द एम्ब्रियो एंड असिस्ट इन द सर्वाइवल इनसाइड द एग। बहुत सारे मेरे पास क्या होते हैं टिश्यू, इसके बीच में हमारे पास बहुत सारे टिश्यू का ग्रुप होता है जो इसके चारों ओर लगा होता है, और बीच में इसमें हमारे पास जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, सर्वाइव करती हैं। तो इनको हम लोग बोले, इसमें सबसे पहले मेरे पास एमनियोन है, प्रोटेक्शन देती है, एनक्लोज द एम्ब्रियो इन ए फ्लूइड फील्ड। हमारे पास एक एक्टिंग एज द शॉक एब्जॉर्बर एंड द प्रिवेंटिंग द हमारे पास डेसिसेशन। मतलब ये क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बर, कोई भी धक्का लगे या इस प्रकार की चीजें लगे तो कोरियो एमनियोटिक का यही काम है कि हमारे पास इसको, चूजे को या इस बच्चे को किसी तरह की कोई हानि ना हो। तो मेनली हमारे पास काम क्या हुआ, डिसोसिएशन में अंदर, या कोई हमारे पास इसमें जो प्रोटेक्शन है वो सुरक्षा से संबंधित काम होता है। एलएनटीएस में एमनियोन के बाद में एलएनटीएस एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, यहाँ पर उत्सर्जन होता है और क्या होता है, शोषण होता है। इसमें दो चीजों को लेकर के बात की जाती है, एक तो कौन सा भाग होता है मेरे पास, उत्सर्जन होता है, और दूसरा भाग मेरे पास कौन सा होता है, शोषण। उत्सर्जन और शोषण दोनों क्रिया में मुझे एक साथ देखने को मिलती हैं। उत्सर्जन और शोषण वाली जो क्रिया है ना वो हमको देखने को मिलेंगी। तो इसमें उत्सर्जन और शोषण वाला जो भाग है वो दोनों हमें दिखा के देगा। तो हमारे पास सबसे पहला, स्टोर टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड वेस्ट इन्फ्यूज इनटू द कोरियन टू द फैसिलिटेटेड गैस एक्सचेंज। जो हमारा सुसाद विसरण होता है उसके माध्यम से जितने भी मेरे पास टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको या तो एक्सक्रीटरी के माध्यम से या रेस्पिरेटरी के माध्यम से इस चूजे से बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी बॉडी को किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचे, किसी तरह की समस्या यहाँ पर नहीं आए, तो वो हमें देखने को मिलती है। अदर मेम्ब्रेन कौन की होती है, देखो यॉक सैक फॉर द न्यूट्रिशन। यॉक सैक क्या काम करती है, न्यूट्रिशन। मैंने कहा था आपको कोरियन क्या करती है, फॉर द आउटर लेयर। यहाँ पर पूरे भाग को, ये तो इनर साइड से प्रोटेक्शन करती है या आउटर साइड से, और ये यॉक सैक मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास किसके लिए यूजफुल होती है, फॉर हमारे पास यूजफुल फॉर न्यूट्रिशन। यूजफुल फॉर किसके लिए होती है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन या पोषण के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोषण। ठीक है, पोषण के लिए सबसे ज्यादा हमारे पास यूजफुल होती है, इसी के द्वारा हमारे बच्चे का क्या होता है, यहाँ पर विकास होता है। आगे देखो, एक मेरे पास एडेप्टन रेडिएशन, अनुकूलन विकिरण क्या है, एडेप्शन रेडिएशन। तो आपने ना हमारे पास यहाँ पर जो डार्विन की फ्रिंजेस सुनी थी ना, डार्विन की फ्रिंजेस को लेकर के हमने बात किया कि कई सारे ऐसे जो हमारे पास एडेप्शन रेडिएशन का मतलब होता है कि जो वातावरण में जैसा वातावरण होता है वैसी चीजें डलती जाती हैं। एक जमाना था जब अपने पूछ हुआ करती थी, लेकिन जब हमें पूछ की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर पूछ को हटा दिया गया।
ऐसे ही यहाँ पर कहा कि देखो पहले ना मेरे पास यहाँ पर पहले हमारे पास इसकी कैसी चोंच हुआ करती थी डार्विन फिंचेज में, ऐसी ये लॉन्ग थी और कैसी थी दोस्तों, पतली, जो इंसेक्ट्स के अंदर होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे पास जरूरत पड़ी तो ये हमारे पास फिर छोटी हो गई, फिर हमारे पास आज के जमाने में कैसी दिखती है, शार्प और पॉइंटेड होती है। ये हमारे पास फ्रूट जो वर्ड्स होते हैं ना उनको हमारे पास काम में लेते हैं, ठीक है। ये वही चीज होती है जो हमारे पास देखो कैक्टस होता है या जो हमारे पास पैरेट होता है, उनके अंतर्गत ये चूंच कैसी होती है, हमारे पास कर्व होती है, ग्रिपिंग हमारे पास ब्रेक, ग्रिपिंग माने अच्छी चीजों उनको पकड़ने का काम भी करती है, अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकते चीजों को, ये भी होता है। इसकी चोंच देखो कैसी होती है, ये जो हमारे पास इसका जो हमारे पास इसका चोंच होता है, देखो एक कैसा होता है, थिक होता है, और कैसा होता है, क्रिशिंग, आसानी से बीजों को हमारे पास ब्रेक कर सकती है, चीजों को तोड़ सकती है। तो एडेप्शन रेडिएशन का मतलब है कि जैसा हमारे पास देश है वैसा भेष, आवश्यकता के अकॉर्डिंग अपने आप को एक कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो चाहे हमारे पास एनिमल्स हो, वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग चीज़ों को उसी हिसाब से डाल लेना ही क्या होता है, एडेप्शन रेडिएशन कहलाता है। एक जमाना रहता था, अब हमारे पास पूंछ होती थी, अब नहीं है। ऐसे ही हमारे पास फिंचेस को लेकर के, ऐसे में आपको बताऊं जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग जो मेढक होता है उसमें ना लार्वा फेज में उसके पूंछ होती है, लेकिन कैथप्सिन एंजाइम की वजह से उसमें पूंछ धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। देखो इसमें हम लोग देखें, an evolutionary process where a single ancestral species rapidly divergent into the multiple हमारे पास स्पीसीज में, एक सिंगल सेल वाला जो स्पीसीज होता है वो धीरे धीरे जाकर के हमारी जो है ना वो मल्टीपल सेल बनाना स्टार्ट कर देता है, और उसकी बॉडी का पूरा कंप्लीटली ग्रोथ होता है। हम हमारी बात करते हैं, स्टार्टिंग में एक सेल होता है, फिर दो हुआ, फिर चार हुआ, फिर एक साथ आकर के हमारे पास बहुत सारी सेल हमारे बॉडी में बनने स्टार्ट हो जाती हैं, और इसको हम लोग ईच एडेप्टेड टू ए, मेरे पास क्या होता है, स्पेसिफिक इकोलॉजिकल हमारे पास चीजें मिलती है। एक होता है ट्रिगर्स, occur when the organism enter in new environmental with the abundant resources and non competition, हमारे पास आइसोलेटेड क्या होता है, आइसलैंड्स के द्वारा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं या अलग अलग प्रकार की चीजें वो हमको यहाँ पर आएंगे। एक है दोस्तों क्लासिकल, कौन कौन से एग्जाम्पल, देखो डार्विन फिंचेज, ये डार्विन फिंचेज का ही एग्जाम्पल है। इसमें तुम देखोगे तो ये एग्जाम्पल जो लग रहा है पूरा की पूरा किसका लग रहा है, डार्विन फिंचेज का ही लग रहा है। इसमें तुम देखना हमारे पास सारी चीजें निकल करके आती हैं। एक है दोस्तों सिंगल एनिस्टल सीड जो ईटिंग है, वो हमारे पास एक हमारे पास इसको सीड ईटिंग के लिए हमारे पास बीज को खाने में काम आता है, जिसको गालापेगोन्स होता है। हमारे पास एवोल्यूट इनटू द मल्टीपल स्पीसीज विद द स्पेशलाइज्ड बैक शेप। इसमें देखो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही में मिल रहा है, ये एक काम के लिए नहीं होता, ये हमारे पास बहुत सारी ऐसी मल्टीपल स्पीसीज होती है जिनके अंदर इस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। जो चोंच हमारे पास एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत भी अलग अलग हो सकती है, एक सेम जैसी हो सकती है, ठीक है। और इसको हमारे पास डिफरेंट फूड सोर्सेस, और ये अलग अलग प्रकार के फूड सोर्सेज को पकड़ने में, उसको ब्रेक डाउन करने में, और जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं उसको उसके यूजफुल चीज के लिए हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये भैया जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये एक वेस्टर्न एरिया में रह रहा है या एक बर्फीले इलाके में रह रहा है, या फिर हमारे पास यहाँ पर ज्यादा ही शुष्क वाले इलाके में रह रहा है या अर्ध शुष्क वाले इलाके में रह रहा है, तो जिस क्षेत्र में वो पक्षी रहता है तो उसकी चोंच के हिसाब से या उसके जो वातावरण के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से वो चीजें धीरे धीरे उसी फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। यही वाला भाग हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगला सेक्शन होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर डिस्क्राइब हमारे पास डिस्क्राइब स्पीसीज रेफरेंस टू कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन इन द एफिनिटीज। मैंने आपको समझाया था कि जो स्पीसीज का मतलब होता है मछलियां, मत्स्य के जो लक्षण होते हैं, वर्ग के जो मत्स्य वर्ग के जो लक्षण हैं उनका किस तरीके से वर्गीकरण करना, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, संबंध होते हैं, उनका हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीस का अलग से टॉपिक दिया गया था, और ये मैंने आपको ना वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है वो उसको आप लोग आराम से साइट पर जाके इजीली लॉगिन करके ले सकते हो। उसमें बहुत सिंपल से तरीके से, बहुत आसान सी भाषा में आप लोगों को वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन में, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन थोड़ी बनता है, इसके अलावा भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको पूरे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ आपको वहीं मिलेगी उस कोर्स में, तो वो भी जरूरी है। तो वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखें, देखो इसमें इसके कुछ जनरल एक सामान्य गुणधर्म जो होते हैं ना, हमने कहा कि इसके सामान्य जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, जलीय कैसे होते हैं, कसूरी होते हैं, जल में पाने वाले होते हैं। एक हम लोग बोलेंगे स्ट्रीमलाइन्स, इसमें हमारे पास धारा रेखी चीजें होती है, पेयर या अनपेयर्ड फिन्स होती हैं। इसमें ना एक जोड़ी जोड़ी के रूप में भी फिन्स हो सकती है, फिन्स माने जो साइड में हमारे पास चीजें होती हैं, हमारे पास जोड़ी के रूप में भी हो सकती हैं, पेड़ भी हो सकती है, और कैसी हो सकते हैं, इनफर्ट्स, गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं इसमें। देखो इसमें मैंने कहा हमारे पास क्या होते हैं, गिल्स माने गलफड़े भी होते हैं। हमारे पास टू चैम्बर हार्ट होता है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, दो कक्षीय हृदय होता है। फिजिक्स के अंतर्गत तो हम लोगों ने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कितने कक्षीय हृदय मिलेगा हमको, दो कक्षीय हार्ट,
दो कक्षीय हमारे पास क्या होता है, हार्ट होता है, जिसमें एक तो ऑरिकल होता है और एक मेरे पास क्या होता है, वेंट्रिकल। एक आलिंद होगा और एक क्या होता है अपने पास, निलय होता है। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक हार्ट है, एक मेरे पास है दोस्तों पॉली, हमारे पास पॉली किलो थर्मिक जो हमारे पास भाग होता है, कोल्ड ब्लड। ये कैसे एनिमल होते हैं दोस्तों, कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं। इनका मतलब हमारे पास इनका जो टेम्परेचर है ना, बॉडी का टेम्परेचर, वो लगातार अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बाहर टेम्परेचर कम है तो इनका हमारे पास ज्यादा होगा या कम होगा, वो चीजें अपनी बॉडी के हिसाब से चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, लेटरल लाइनिंग सेंसरी सिस्टम, इसमें ना हमारे पास अनप्रस्थ जो मेरे पास लाइनिंग है या हमारे पास अनप्रस्थ जो रेखी है, एक संवेदी अंग होते हैं जो हमारे पास ये सेंसेशन देते हैं, कोई हमें पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा, या कुछ चीज हमें पकड़ने के लिए आ रही कि नहीं आ रही, या कोई हमारी स्किन को पकड़ के बैठा है, तो वो सारा सेंसेशन इसको पहुंचता है। जैसे अपनी स्किन को कोई देखता है ना टच करके, तो अपना सेंसेशन कहाँ पहुंचता है, ऊपर पहुंचता है, तो हम उसी के हिसाब से चीजों को समझ सकते हैं। एक मेरे पास है दोस्तों एफिनिटीज, रिप्रेजेंट द एवोल्यूशनरी हमारे पास ब्रिज बिटवीन द जोलेस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यहाँ आप लोग देखोगे जितने भी मेरे पास जबड़े रहित जो हमारे, ये सारी कैसी होती है, जबड़े रहित होती हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत हम बात करें एगेंथा या टेरेस्ट्रियल जो ट्रैप्स होते हैं, जो एम्फीबियंस कैटेगरी में आते हैं, तो वो सब हमारे पास यहाँ रहेंगे। देखो एक मेरे पास यहाँ कार्टिलेजियस चीजें दी गई है, जिसमें हमारे पास वेंट्रिकल जो हमारे पास माउथ है वो कैसा होता है, ऐसा होता है वेंट्रल। एक हेट्रो सीरियल टेल होती है, जिसके अंतर्गत हमारे पास नीचे का भाग छोटा होता है, ऊपर का भाग क्या होता है, बड़ा। जैसे इसको मोमेंट बहुत आसानी से मिलता है। लेकिन ये कुछ ऐसे भी फिशेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिश भी देखेंगे अपने जिनका टेल का भाग मेरे पास यहाँ रहता है, यहाँ हमारे पास पेयर के रूप में चीजें रहती हैं। देखो स्केलेटन टर्मिनल माउथ होती है, साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। इसका जो हमारे पास कुछ गोलाकार अवस्था में चीजें हमारे पास देखने को मिलेंगी। स्केल्स माने ऊपर जो स्केल्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं। देखो ये जो आपको जो ये दिख रहा है ना, इनको हम बोल सकते हैं स्केल्स। ठीक है, इनको जो धब्बे से होता है ना हमारे पास, जो फिश के ऊपर होता है जो चमकता है वो हिस्सा, इसमें हम लोग देखेंगे। देखो इसका हमारे पास सार्क है, ये आपको ये वैसे भी दिख रहा है। ये कौन सी मछली है, सार्क मछली है। कार्टिलेज जो हमारे पास स्केलेटन है वो होता है उपास्थि वाला। एक माउथ प्लेसेंटियल स्केल्स होता है या हेट्रोसेरल टेल होती है। इसकी जो हमारे पास है ना, एक समान भागों में नहीं बटी होती, इसलिए इसको हेट्रो बोलते हैं। उसका क्या होता है, होमोसेरल। इसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, मेरे पास होमोसेरल टेल होती है। इसकी बात करेंगे तो ये कौन सी होती है मेरे पास, होमोसेरल टेल के नाम से हम इसको जानेंगे। कौन सा टेल होता है, होमोसेरल टेल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये होमोसेरल टेल है ना, वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिएगा दोनों की जो लेंथ है ना, वो इक्वल होने की वजह से चीजें हमारे पास सेम मिलती है। एक सेक्शन ये हो गया। अब देखो इसमें ना हमारे पास अलग अलग तरह की चीजें हैं, इसमें से हो सकता है ये क्वेश्चन बड़े उसमें आए, ज्यादा हमारे पास मार्क्स में पूछेंगे तो हमको ज्यादा चीजें लिखनी पड़ेंगी उसमें, तो हम लोगों को थोड़ा सा विस्तार से लिखना पड़ेगा। एक दो सुंदर से डायग्राम बना देंगे, होमोसेरल बना देंगे ये वाला। एक में हमारे पास इसके अंदर का जो माउथ है वो वाला सेक्शन हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा। तो इसमें देखो हमारे पास संबंधों का पूरा वर्णन करवाया है, एक दूसरे से रिलेट करवाया है। तो इसका ये बड़ा ही क्वेश्चन है, जो हमारे पास नंबर जो जो मार्क्स रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं। आगे इसी में देखो, आगे हमारे पास है जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो इसमें क्या किया गया था, राइट सॉर्ट ऑफ द हर्डमानिया। इसमें मेरे पास हर्डमेनिया में दिया है, या बेबेरियन जो हमारे पास ऑस्किल्स होती हैं, अस्थिकाएं होती हैं, या एम्फोफिक्सिस एंड इट्स एफिनिटीज। एम्फोफिक्सिस या उसके जो रिलेशंस होते हैं ना, उनमें क्या आपस में रिलेशन होता है, उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, देखो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो सबसे पहला जो भाग है हमारे पास यहाँ पर आता है किसका, हर्डमेनिया का। हर्डमेनिया में मैं अगर बात करूंगा, सी जो स्क्विड होता है, इसमें देखो क्या होता है, मेरेनिया ये हमारे पास कैसे होते हैं, यू कोऑर्डिनेटा होते हैं। कैसे होते हैं, यू कोऑर्डिनेटा। इनका जो शेप होता है, आप जरा यहाँ देखो, ये जो शेप दिया गया है वो कैसा होता है, यू कोऑर्डिनेटा। एक सेडिमेंटरी हमारे पास अडल्ट इंक्लूज द लिथली ट्यूनिक, हमारे पास लीथल प्रकार की संरचना वो हमको देखने को मिलती है, सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। और दूसरा देखो मेटामॉर्फिज्म होता है। मेटामॉर्फिज्म माने इसका जो हमारे पास मॉर्फिज्म माने एक से ज्यादा बहुरूपी अवस्था में देखने को मिलेगा। ये हमको चीजों के रूप में मिलेगा ना, एक बहुरूपी होता है। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म माने बहुरूपी संरचना में हमको देखने को मिलता है। बहुरूपी स्ट्रक्चर जो है ना, बहुरूपी जो संरचना है वो हमको यहाँ पर इसको देखने को मिलती है। एक वाला भाग बिकम इन द डिजेनरेट अडल्ट, और धीरे धीरे जाकर के कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा आई है ना, वो अडल्ट फेज में धीरे धीरे हमारे पास क्या होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है, चीजें धीरे धीरे हमारे पास कम होने लगती हैं। ये सब हमको इसमें देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये सारा सेगमेंट हमको यहाँ मिलेगा। आगे देखो दोस्तों, बेवेरियन जो ऑस्किल्स होते हैं, बेवेरियन जो ऑस्किल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी संरचना थोड़ी सी मेरे पास जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारे पास आंतरिक संरचना क्या होती है इनका, बहुत जटिल होता है। इनकी जो आंतरिक संरचना है ना, अगर हम लोग बात करेंगे आंतरिक संरचना, यहाँ देखा जाए आंतरिक संरचना हमारे पास कैसी होगी दोस्तों, आंतरिक संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। आंतरिक संरचना कैसी होती है, जटिल होती है।
ठीक है, ये वाला भाग हम देखेंगे तो आंतरिक संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। ए चेन ऑफ स्मॉल बोन हमारे पास कनेक्टिंग द स्यूम ब्लेडर टू द इनर ईयर। एक जो मेरे पास श्रृंखला होती है, जो स्यूम ब्लेडर होता है उससे इंटरनल रूप से मेरे पास क्या होती है, कनेक्टेड हो जाती है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। एम्पलीफाइंग हेयरिंग द सेंसिटिविटी, ये मेरे पास क्या होता है, ये इतनी सेंसिटिविटी जो सुनने के लिए हमारे पास मदद करती है। जो भी मेरे पास चीजें होती हैं तो सुनने में हमारे पास ये सुनने में हमारे पास क्या करती है, सुनने में मदद करती है, सुनने में मदद करती है। तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, चीज़ों को हमारे पास सुनने में या लिसन करने में हमारी चीज़ों को हमारे पास हेल्प करती है। एक होगा मेरे पास एम्फोसिक्स, जो एम्फोफिक्सिस हमारे पास होगा ना, एम्फोक्सिस जो होता है, देखो मैरीन सिफ्लोन कॉर्डेटा, जो समुद्री जल में जो सेफेलन कॉर्डेटा वाला भाग होता है ना, वो इसमें आता है। क्रूशियल जो वेनेसली मॉडल इज रिटेन थ्री बेसल कॉर्डेट, हमारे पास स्टेट जैसे नोटोकोड होता है, नर्व कोड होता है, गिल साइलेट्स होते हैं। इसमें तीन प्रकार के कॉर्डेटा के लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला मेरा होता है नोटोकोड होता है, एक नर्व कोड होता है, एक गिल साइलेट्स होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमको मिलेंगी। एक तो कौन सा होता है मेरे पास, नोटोकोड होगा। एक कौन सा कोड होता है मेरे पास, नोटोकोड होता है। ठीक है, एक अपने पास कौन सा होता है दोस्तों, नर्व कोड होता है। एक कौन सा होता है अपने पास, एक नोटो कोड, एक मेरे पास कौन सा होता है, नर्व कोड। और एक जो भाग होता है मेरे पास, एक कौन सा होता है, गिल सेलेट्स। ठीक है, गिल सेलेट्स होते हैं हमारे पास, गिल हमारे पास सेलेट्स होती हैं। ठीक है, गिल सेलेट्स के नाम से हम लोग देखेंगे, तो गिल सेलेट्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये वाला। ठीक है, सीलेट्स, ये वाला भाग हमें देखने को मिलेगा। अब नोटो कोड देखो, ये एक तरह का मेरुदंड होता है, जो हमारे पास यहाँ वाले भाग से लेकर के लास्ट तक होता है। पूरे सेक्शन को अपने होता है ना, हमारे पास नोटो कोड होता है, वही चीजें हमें देखने को मिलती है। तो सबके ये हमारे पास सेक्शन थोड़े थोड़े से अलग अलग होते हैं, कोई सुन पा रहा, कोई नहीं सुन पा रहा, ये सारी चीजें होती है। आगे देखोगे हमारे पास यहाँ पर दिया गया, डिस्क्राइब माइग्रेशन एंड फ्लाइट एडप्शन इन द वर्ड, पक्षियों में प्रवास और उड़ानों का अनुकूलन। देखो जितने भी वर्ड्स होते हैं वो किस आवास में रहेंगे, किस हैबिटेट में रहेंगे, वो डिपेंड करेगा उनकी अनुकूलन के के आधार पर। कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारे पास फिन्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत जो उनको एडप्शन नहीं हुए, कुछ के अंतर्गत फिन्स नहीं होते, ऐसे भी तो होते हैं। कुछ उड़ पाते हैं, कुछ नहीं उड़ पाते। कुछ ऐसे प्रदेश में रहते हैं जो सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, तो उसी हिसाब से जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे साइबेरियन क्रैन देखा होगा, जयपुर के राजस्थान में एक जगह है जयपुर, और जयपुर में हमारे पास एक लेक है जिसका नाम है सांबर लेक। तो साइबेरियन रूस से हमारे पास साइबेरिया जो हमारे पास वहाँ से स्थान से यहाँ पर जो है लोग जो पक्षी वो आता है उड़ के, साइबेरियन क्रैन होता है। क्योंकि वहाँ जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ सर्दी पड़ती है, यहाँ सर्दी पड़ती है तो वहाँ गर्मी पड़ती है। तो ऐसा कुछ तालमेल वो बिठाते हैं जिससे वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, अपने अनुकूलन वाला रास्ता देखते हैं। तो आप देखिएगा इसमें कील्ड स्टर्नम वाला भाग होता है नीचे का, ये वाला भाग। और इसमें देखो आप लोग जरा, यहाँ पर जो ये इनके फिन्स होते हैं ना, वो इस तरीके से अरेंजमेंटेड है। देखो इनमें देखोगे हमारे पास फिनोनेमेटिक बॉन्स होती है। फिनोनेमेटिक बॉन्स का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में चीजें हमारे पास बटी होती है, और उनका अलग अलग तरीके का सेगमेंट यहाँ पर दिया हुआ होता है। क्लासरूम के देखो मेरे पास वर्ड माइग्रेशन, वर्ड माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासी पक्षी। जो हमारे पास प्रवासी जो पक्षी होते हैं ना, प्रवासी का मतलब होता है कि अगर पक्षियों के कोई भी पक्षी होता है तो उसके अनुकूल वातावरण नहीं होने पर, प्रतिकूल स्थिति होने पर वो कुछ समय के लिए हमारे पास दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बाहर से कोई पक्षी फॉरेन से यहाँ पर आएगा तो उसको बोल सकते हैं प्रवासी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं प्रवासी। वैसे उसको जैसे विदेशी वाला पक्षी है, उसके लिए ज्यादातर शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल किया प्रवासी। सीजनल जर्नी फॉर ब्रीडिंग फॉर द रिसोर्सेज एंड नेविगेटिंग द सन इन स्टार्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। देखो इसमें कहा गया है कि ये अपनी यात्रा किस आधार पर करते हैं, या तो उड़ने के आधार पर, या फिर वहां पर ब्रीडिंग मतलब प्रजनन करने के आधार पर, कि इनको अनुकूलतम वातावरण नहीं मिलता जिस जगह पर रहते हैं, तो उनको जितना टेम्परेचर चाहिए तो ब्रीडिंग के लिए करवाते हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज या उसको नेविगेट करते हैं हमारे पास, कहीं पर जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो सूरज दिखाई नहीं देता, या मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उनके आधार पर चीजें हमारे पास देखी जाती हैं। तो इनका हैबिटेशन जो है ना इसकी इच्छा के अनुसार होता है। अब उसका आधार कुछ भी हो सकता है ब्रीडिंग हो सकता है इनका हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइनें हो, या हमारे पास अदर सेगमेंट हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल हम लोग जो एडेप्शन है वो कौन सा होता है, आकार के आधार पर। देखो स्पिंडल शेप, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है ना, रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस, ये क्या काम करती है मेरे पास, यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं उनको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंसेस को हमारे पास ज्यादा नुकसान ना करें। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये स्मूथली उठ सके। फोर लिम्स मॉडिफाई इनटू द एरोडायनेमिक विंग्स, इनका जो मेरे पास है ना फोर लिम्स, इनकी जो हमारे पास लिम्स होती है ना, बारे वाले सेक्शन होता है, उनको इस तरीके से बना जाता है जो एरोडायनेमिकली मतलब एयर के द्वारा, जैसे उसकी फिन्स होती है ना प्लेन की, तो आराम से एयर को आराम से उसमें रेजिस्टेंस पैदा ना करे और इजी गोइंग वो आगे की ओर जाए और उड़ने में क्या करे, मदद करे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, एरोडायनेमिकली बहुत अच्छे तरीके से होता है। एक होता है इनका एनाटॉमिकली हमारे पास इनर जो एडप्शन होता है, शारीरिक आंतरिक रूप से इनकी जो संरचना है वो मजबूत क्यों होती है, कौन सा ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से चीजों को फुलफिल कर पाते हैं। एक देखो, एक होता है फ्यूनोमेटिक हमारे पास बॉन्स होती है, पर इसमें ये अंदर से कैसी होती है, देखो फिनोटिपिक बॉन्स में अंदर से कैसी होती है, ये हमारे पास होलो होती है। इनर साइड सेक्शन कैसा होता है, होलो,
मतलब कैसा होगा तो साथियों, ये कैसा होगा, खोखला होता है। अंदर का सेक्शन कैसा होता है मेरे पास, यहाँ से अंदर के सेक्शन की बात करोगे तो ये आंतरिक रूप से पूरी तरह से कैसा होता है, ये पूरी तरह से खोखला होता है। अंदर का सेक्शन कैसा होगा, खोखला। एयर फिल्ड बॉन्स मेरे पास इसके अंतर्गत क्या भरी होती है, हवा भरी होती है। और हमारे पास ड्रास्टिकली रिड्यूस बॉडी वेट्स। और देखो जब होलो सेक्शन होता है तो सिंपल सी बात है, उसका वेट भी क्या हो जाएगा, कम। इनमें वजन क्या होता है, इसमें भार क्या होता है मेरे पास, कम होता है। इसमें भार क्या होता है मेरे पास, कम होता है। ये भार वाला जो हमारे पास भाग है वो इसमें क्या होगा, कम होगा। एक भाग है दोस्तों कील्ड स्टर्नम। मैसिव ब्रेस्ट बोन होती है इंसोर्स या पावरफुल फ्लाइट मसल्स। इसमें क्या होता है, इतनी मजबूत मांसपेशियां होती हैं जिससे इजी गोइंग तरीके से हमारे पास फिन्स को सपोर्ट करती हैं। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देखेंगे हम लोग, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से इनको सपोर्ट मिलता है जिससे ये उड़ सके और चीज़ों को हमारे पास आगे भेज सके। ठीक है, ये वाला भाग रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एयर सैक्स अटैच टू द लंग्स फॉर द कंटिन्यूस या हाईली इफिशियंट हमारे पास डबल रेस्पिरेशन। ये देखो एयर सैक क्या करते हैं, ये किससे अटैच होते हैं मेरे पास एयर सैक, ये डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं, ये हमारे पास डायरेक्टली अटैच होते हैं किससे, फेफड़ों से। किससे अटैच होते हैं, फेफड़ों से। और कंटिन्यूसली हाईली एफिशिएंट डबल रेस्पिरेशन, यहाँ पर आराम से जाकर के मेरे पास 2 बार श्वसन होता है, 3 बार होता है, उन सबको कंट्रोल कराने का काम करता है। ठीक है, जिससे प्रॉपर तरीके से इसमें एयर आए और इनको प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे तरीके से इनको मिले, तो वो हमको यहाँ पर चीजें वो फुलफिल तरीके से आपको यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का एडेप्शन होता है। देखो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास राइट शॉर्ट नोट लिखवाया जा रहा है, किस बात है, हमारे पास नियोटनी। एक तो नियोटनी वाला भाग है, एक मेरे पास है डिनिटेशन, हमारे पास स्तनधारियों में दंत विन्यास क्या होता है वो हमारे पास भाग होगा। आप सभी को पता है कि छोटे बच्चों के अंतर्गत हम देखेंगे तो हमारे पास 20 हमारे पास दूध वाले दांत होते हैं, फिर बाद में अडल्ट में हमारे पास 32 आता है। एम्फीबियंस इन द पेरेंटल केयर, जो उभयधर्मी होते हैं ना, वो अपना पेरेंटल कैसे करते हैं, जितने भी फ्रॉग होते हैं वो या तो एक जगह हमारे पास होल कर लेते हैं, वहां रखते हैं, या अपने शरीर के ऊपर ओवम को अंडों को रख लेते हैं, या फिर दोनों मिलकर के मेल फीमेल मिलकर के उसकी रक्षा करते हैं। तो सबका अलग अलग होता है वो मेथड। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे समझ लो मैं आपको यहाँ पर पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि भाई ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें जो क्वेश्चंस है इन सबको बहुत डिटेल से पढ़ाया और बहुत अच्छे से सिंपल सी भाषा में आपको पढ़ाया है। ठीक है, एक बार आप जाकर के साइट विजिट जरूर करें, सफल रेडियोटेक करके HTTP हैशटैग, ये सारा हमारे पास हम लोग को देखेंगे। तो वहाँ पर सफल रेडियोटेक डालना, वहाँ पर अपना ना नाम नंबर वगैरह सारा लिखना, फिर उसमें लॉगिन होके आ जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता भी दूंगा। यहाँ देखिएगा हमारे पास जो नियोटनी वाला भाग है, इसमें हम लोग देख सकते हैं रिटेंशन ऑफ द लार्वल ट्रेट्स इन द सेक्सुअली मैच्योर अडल्ट। देखो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में जो हमारे पास चीजें होती हैं वो लार्वा फेज में होती हैं, फिर ये मेरे पास वयस्क अवस्था में क्या हो जाता है, ये लैंगिक रूप से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसमें तुम देखोगे लैंगिक रूप से हमारे पास, लैंगिक रूप से क्या हो जाएगा, लैंगिक रूप से परिपक्व होगा। लैंगिक रूप से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परिपक्व अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, लैंगिक रूप से कैसा हो जाएगा, परिपक्व। और ये एक्सोलोट या रिटेंस हमारे पास गिल्स ड्यू टू लेक ऑफ द थायराइड हार्मोन। अब इसके अंतर्गत कई बार ऐसी चीजें होती है प्रॉपर रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं, और किस तरीके से कुछ थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, तो वो चीजें हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। अब देखो दंत विन्यास में हमारे पास कहाँ गया इसमें दंत विन्यास की आप बातें करोगे मैमल्स के अंतर्गत डिनिडेशन में, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के दांत होते हैं, वैसे तो ये 4 होते हैं, मोलर होता है, प्रीमोलर होता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर आई लिखा है ना, आई को हम क्या बोल सकते हैं, इंसीजर। आई को हम क्या बोल सकते हैं, इंसीजर। रदनक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रदनक बोलते हैं। और ये वाला भाग होता है ना, देखो हमारे पास सीजर होता है। इसको मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, देखो सुनो आप, यहाँ से तुम देखोगे तो पूरा डिटेल आपको समझ में आएगा। यहाँ ना इस तरीके का मेरे पास जो टीथ होता है ना, टीथ टीथ को हमने डिवाइड किया दोस्तों अलग अलग भागों में। यहाँ कितने टाइप्स लिख लिए मैंने, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में देखो मेरे पास, 4 टाइप्स में सबसे पहले मैं बात करूँ, पहला है, दूसरा है, एक मेरे पास होता है तीसरा है, और एक मेरे पास कौन सा चौथा है। एक मेरे पास क्या आई है, एक सी है, एक PM है, और एक मेरे पास क्या है, M। देखो सुनो, एक अपने पास कौन सा होता है दोस्तों, इंसीजर। एक कौन सा होता है, इंसीजर। एक अपने पास कौन सा भाग होता है, कैनाइन। ठीक है, कैनाइन हमारे पास भाग होता है। एक मेरे पास क्या होता है साथियों, इसमें हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सा भाग होगा, प्री मोलर। और ये कौन सा भाग होता है अपने पास, मोलर। ठीक है, ये मोलर वाला भाग होता है। इसमें हम लोग बोलेंगे ये कैसा भाग होगा अपने पास, रद्रक। ये ऐसा भाग होगा, रद्रक। एक मेरे पास ये कैसा होगा, कृंतक। ये रत्नक हो गया, ये कैसा होता है मेरे पास, कृंतक। और एक मेरे पास ये जो भाग होता है वो कैसा होता है, अग्रचवर्णक। इस भाग में देखेंगे तो ये कैसा भाग होगा, अग्रचवर्णक। और ये कैसा भाग होगा मेरे पास, चवर्णक। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तो सबका अलग अलग भाग दिया गया ना। अब देखो यहाँ पर अगर जो ओल्ड हमारे पास बच्चे होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं ना, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ का नंबर कितना होता है बताओ। मिल्क टीथ का अगर आप नंबर देखोगे तो कितना होता है मेरे पास, 20 होता है। कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। ये हमारे पास गिर जाता है,
लेकिन जो परमानेंट टीथ होते हैं ना, उनकी हम बात करेंगे। परमानेंट जो टीथ होते हैं, परमानेंट जो हमारे पास टीथ होंगे, परमानेंट जो स्थायी दांत होते हैं, उनकी मैं यहाँ पर बात करूँ परमानेंट टीथ की, तो स्थायी जो दांत होते हैं उनकी संख्या हमारे पास कितनी होती है? स्थायी जो दांत होंगे उनका नंबर मेरे पास कितना होगा वो बताओ। ये हमारे पास होता है 32। इसमें जो 32 परमानेंट जो नंबर होता है वो कितना होता है? 32 होता है, जिनका नंबर हम लोग देख पाते हैं। अब इसमें देखो 2025 हमारे पास अलग अलग होगा। एक 20 हमारे पास इस तरीके से आता है जिसमें अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। जो एक होता है विजडम टीथ, हमारे पास प्री मोलर को विजडम टीथ होता है ना, जिसको अकल की दाढ़ बोलते हैं। विजडम टीथ जो होता है, जिनको हम लोग यहाँ पर आप लोग देखते हो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अकल या अकल की दाढ़, अकल की हम लोग दाढ़ करके बोलेंगे। या मेरे पास बुद्धिमता के दांत बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बुद्धिमता के दांत के नाम से। बुद्धिमता के हमारे पास क्या होता है दोस्तों? दांत। और ये किनको बोला जाता है दोस्तों? जितने भी मेरे पास अग्र चवर्णक होते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर अग्र चवर्णक होते हैं, ठीक है, इनको अग्र चवर्णक होते हैं, इनको बोला जाएगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे तो इनको अग्र चवर्णक के नाम से इसको बोला जाता है। तो ये पूरे सेक्शन पे जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये पूरे जो अग्र चवर्णक वाले भाग होंगे ना, तो पूरा सेगमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, ये अग्र चवर्णक वाले भाग होते हैं, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ से देखने को मिलती है। जो विजडम टीथ है या इस प्रकार का जो टीथ है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी के आधार से हम लोग बोलेंगे, जितना नंबर होता है वो हमारे पास चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो लगभग हमारे पास 8 के आसपास ये चीजें हमारे पास देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास है। अब जो रह गया हमारे पास इसमें, ये हमारा जो विन्यास है वो इसमें आता है हमारे पास यहाँ पर। यही तो मैंने आपको समझाया था। इंसीजर हमारे पास होता है, या हमारे पास क्या होता है? कैनाइन होता है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर कौन सा होगा? प्री मोलर वाला सेक्शन होता है। और इसमें तुम देखोगे साथियों, ये कौन सा होता है? अब बताओ आप। मोलर वाला होता है। एक प्रीमोलर, इंसीजर, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। ये हमारे पास थिकोडेंट हमारे पास या हेटरोडेंट, एक बिल्कुल गर्त दंती होते हैं जो धसे हुए होते हैं। एक मेरे पास हेटरोडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंसीजर्स होते हैं। कैनाइन होता है हमारे पास, ये इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर, मोलर, डाइकोफाइडेंट। हमारे पास जिंदगी में कितनी बार दांत आते हैं दोस्तों? हमारे पास मैमल्स स्तनधारियों में 2 बार। एक मिल्क टीथ होते हैं, एक स्थायी टीथ होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब देखो एम्फीबियंस, जो हमारे उभय हमारे पास चर होते हैं। उभय चर में जैसे मेरे पास मैंने कहा ये कौन है दोस्तों? मेढक। मेढक कैसे अपने बाल बच्चों की देखभाल करता है या अपने अंडों की हमारे पास से है ना, वो केयर है, वो कैसे करेगा? जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग, एम्फीबियंस, इसमें फ्रॉग की बात करेंगे तो ये फ्रॉग होते हैं अपने अंडों की कैसे केयरिंग करते हैं। हाउ कैन केयरिंग ऑफ द अवर चाइल्ड्स एंड, हमारे पास हम लोग बात करें यहाँ पर किस चीज को लेकर के हम देखेंगे तो ये जो भी है इनके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे ये दोनों जो मेल और फीमेल जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों जो ओवम रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अंदर सबसे अच्छा सेक्शन ये होता है कि ये कहीं पे हमारे पास बिल बना लेंगे, या जो हमारे को ऑब्जेक्ट मिलता है उसके अंदर रख लेते हैं, या फिर हमारे पास कैसा होगा कि ये अपने शरीर के ऊपर चीजें रख लेते हैं। देखो ये एग होते हैं, ये अपने शरीर के ऊपर भी एग को रख लेते हैं। ये सारा जो एग है ना, जो एग है वो इनके ऊपर भी हमारे पास ये रख लेती है, आराम से केयर करते हैं। स्ट्रेटेजिक जो प्रोटेक्ट हमारे पास वैल्यूएबल एग्स एन एग्जांपल इंक्लूडेड फॉर्म इन द नेस्ट, घोंसला बना करके। वोकल सैक ब्रूडिंग, वोकल सैक के अंतर्गत कई बार यहाँ पर हमारे पास धसा कर रखते हैं। केयरिंग एग ऑन द बैक, या अपने बैक साइड पर भी चीजों को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग तरीके होते हैं। छोटा सा बिल बना करके या होल बना करके, उसको हम लोग घोंसला बोलते हैं, नेस्ट बोल रहे हैं, कुछ ही बोल लो उसको। ठीक है, ये सारा सेक्शन हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जो चीज मैंने आपको बताई थी, इसके अंतर्गत सेक्शन को अलग अलग रूप से देखा गया है कि जो हमारे पास डिस्क्राइब अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग अप टू द न्यूरलाइजेशन। मेढक के प्रारंभिक भ्रूणीय जो विकास है उसको न्यूरलाइजेशन तक का हमारे पास वर्णन करो। मेढक में स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ से चीजें स्टार्ट होती है, और जो न्यूरलाइजेशन होता है उसका भाग कहाँ तक जाकर के हमारे पास संपन्न होता है। लॉन्ग आंसर करना है, यूनिट 3 का क्वेश्चन है ये। पेपर में जो यूनिट बनती है ना वो वाली है, ऐसा नहीं बुक वाला यूनिट है, उसको लेकर के हम बात करें। देखो जरा, आप लोग बताइएगा, स्टार्टिंग में जब हमारे पास मेल फीमेल के जो गैमेट एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट आप जानते हो क्या होता है? मेरे पास युग्मनज होता है। आगे जाकर के मेरे पास मैंने कहा खोखला, इसमें जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर इसमें स्पेशल टाइप का क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज माने यहाँ पर विदलन होगा, और विदलन होने से देखो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पर ब्लास्टुला मिलता है। ब्लास्टुला के बाद में फर्दर हमारे पास चीजें बदलती है, तो यहाँ पर कौन मिलता है? गैस्ट्रुला मिलता है। नेविगेटिंग क्या होता है? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला लगभग मेरे पास एक ऐसी फेज में चीजों को हमारे पास कन्वर्ट कर देता है कि हमको ऐसा एक मनुष्य जैसी धीरे 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 आकृति का फॉर्मेशन होने लगता है यहाँ पर। और फिर हम बालेंगे तो यहाँ पर ये क्या होता है? न्यूरोला।
हमारे पास नेरुला होता है तो इसमें जाकर के ये चीजें बनने लगती हैं। देखो यहाँ पर, अब ये फ्रॉग के अंदर गए तो फ्रॉग जैसा शेप दिखेगा। अगर ऐसा ही हमारे पास ह्यूमन में होता तो हमको कैसा शेप दिखता, हमको ह्यूमन जैसा शेप नजर आता, तो हम उसी हिसाब से बात करते हैं। तो जरा यहाँ पर देखना, फर्टिलाइजेशन पहला काम किसमें होता है, इसमें देखोगे तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ओवम और स्पर्म मिल करके हमारे पास क्या कराते हैं, ये हमारे पास चीजें होंगी। तो सबसे पहले क्या बनेगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, निषेचन के बाद में बाकी की चीजें होंगी। तो स्पर्म एंट्री द एस्टेब्लिश द ग्रे हमारे पास सेरेसेंट डिटरमिनिंग द एम्ब्रियो डोर्सल द वेंट्रिकल एक्सिस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है मेरे पास, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का। क्लीवेज जो होता है ना मेरे पास, अनइक्वल होलो ब्लास्टिक क्लीवेज सेरेट्स इन सॉलिड वॉल ऑफ द सेल। इसके आगे हमारे पास क्या होगा, एक ब्लास्टुला क्लीवेज होगा, स्पेशल प्रकार का क्लीवेज होता है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर होलो ब्लास्टिक में कन्वर्ट होने के बाद में मेरे को मोरुला भी मिलेगा इसके बाद में। उसके बाद चीजें बनती है, उसके बाद मोरुला के बाद में मेरे को बनता है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होना ही ब्लास्टुलेशन कहलाता है। कौन बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के बाद में चीजें आती हैं, फॉर्म्स ए होलो स्पेयर ब्लास्टुला विद ए फ्लूइड हमारे पास फिल्ड कैविटी ब्लास्टोसिस। ये जो भाग होता है ना ये वाला, इस वाले भाग को हम कौन सा भाग बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं ब्लास्टोसील्स। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ब्लास्टोसील करके बोलते हैं। ठीक है, ये वाला भाग होता है उसको हम नाम क्या देते हैं दोस्तों, ब्लास्टोसील। इसको ब्लास्टोसील करके बोलते हैं। ये जस्ट एक होलो सेक्शन होता है जिसमें फ्लूइड पार्ट भरा हुआ होता है, ये ब्लास्टुलेशन कहलाता है। एक है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या हुआ, सेल मोमेंट ओबिट्रेट इन द ब्लास्टोसील फॉर्म द आर्कोगोनियम गट एंड एस्टेब्लिश थ्री जर्म लेयर। इस अवस्था में मैंने कहा था ना मेरे पास, ये आगे जा करके देखो, ये जितनी भी सेल होती है ना ये आगे जा करके मूव करती हैं, और मूव करने के बाद में हमारे पास अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मेरे पास कौन सी डर्म होती है, एंडोडर्म होती है। यहाँ 3 लेयर बन जाती हैं। ये मेरे पास क्या होती है, मेसोडर्म होती है ऐसे करके, और एक मेसोडर्म होती है, और एक मेरे पास कौन सा डर्म होता है, एक्टोडर्म। हमारे पास 3 जर्म्स लेयर का एक्टोडर्म हमारे पास बन जाती है। कितनी लेयर्स हमारे पास आ जाती हैं, ये वाली। तो ये इसमें हम लोग देखेंगे तो पूरा एक्टोडर्म। 3 जर्म्स लेयर का यहाँ से क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। यहाँ पर 3 जर्म्स लेयर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जर्म्स लेयर हमारे पास क्या आ जाती हैं, बन जाती हैं। 3 जम्प्स लेयर आर फॉर्मेशन इन दिस स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास आगे जाकर के देखो, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर न्यूरलाइजेशन। न्यूरलाइजेशन हमारे पास, न्यूरलाइजेशन में क्या होगा, डोर्सल एक्टोडर्म फोल्ड टू फॉर्म द होलो न्यूरोटल। एक मेरे पास यहाँ पर ना खोखले सेक्शन की एक छोटी सी न्यूरल टर्म है ना यहाँ से बनने लगती है। ठीक है, एक न्यूरल ट्यूब है, वो धीरे धीरे यहाँ पर खोखले सेक्शन में यहाँ पर बन करके क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। और ये पूरा ना फ्यूचर सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है, फ्यूचर का जो न्यूरल नर्वस सिस्टम है, वो धीरे 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 हमारे पास यहाँ से बन जाता है। क्योंकि न्यूरल ट्यूब के द्वारा ही हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में जो ओरिजिन होता है वो यहीं से होता है। जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना, हमारे पास जो नर्वस सिस्टम का स्टार्टिंग करेंगे वो पूरा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, यही वाले भाग से होगा। आगे देखो, इसी में अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताना है। अगले क्वेश्चन में देखो, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना उसके अंदर राइट शॉर्ट नोट ऑन द oogenesis विद द सुटेबल डायग्राम, एम्ब्रोनिक इंडेक्शन है और प्लेन ऑफ द क्लेविस। इसमें अंडजनन को लेकर के समझाना है, भ्रूणीय पेरिडन है, और हमारे पास विदलन की कुछ की पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो इसमें हमारे पास क्या है, जो चीजें दी गई हैं उनको देखिएगा आप लोग। जो हमारे पास oogenesis में डायग्राम के माध्यम से चीजें समझनी है तो उसमें अलग अलग सेक्शन होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक बात समझा दूं। देखो oogenesis का सिंपल सा भाग होता है, जब जब भाग होती है oogenesis, पहली बात तो आप लोग बताओ, ये मेरे पास एम्ब्रियोनिक फेज में स्टार्ट हो जाता है oogenesis। oogenesis कब स्टार्ट होता है, oogenesis स्टार्ट होता है दोस्तों हमारे पास, देखो ये कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक फेज में। एम्ब्रियोनिक हमारे पास एम्ब्रियो, एमबी हमारे पास एम्ब्रियोनिक फेज। एम्ब्रियोनिक फेज में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। खत्म कब होता है मेरे पास, एंड कब होता है, अप टू द हमारे पास अप टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तक ये चलता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक ये चलता है। oogenesis में वन टाइम, एक टाइम में कितना हमारे पास ओवम रिप्रोड्यूस होता है दोस्तों, हमारे पास ओव टाइम वैसे 4 होते हैं, लेकिन हमारे पास 3 क्या हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय। 3 हमारे पास डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, केवल एक वन क्या करता है, रिमेनिंग हेल्दी। हेल्दी हमारे पास ये क्या बनता है, हेल्दी ओवम हमारे पास मिलता है। एक जो ओवम है ना वही हमको हेल्दी फॉर्मेट में हमको मिलेगा। वन ओवम हमारे पास, एक ओवम है वो हमारे पास क्या मिलेगा, हेल्दी मिलेगा। तो ये पूरा भाग हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये पूरा भाग हमें यहाँ देखने को मिलेगा इस तरीके से। दूसरा मैं कहूँ कि ये पूरा भाग है हमारे पास, ये ओगोनिया होती है। ये सेल कौन सी होती है, ओगोनिया होती है। यहाँ से इसमें कौन सा होता है, 2n। यहाँ से हमारे पास इसमें ग्रोथ फेज होगा ऐसे करके, ये अगेन बनेगा। फिर हमारे पास यहाँ से कितनी बनेगी, 2। यहाँ से कितने सेल बने हमारे पास, यहाँ से तुम देखोगे हमारे पास कितने बनते हैं, एक और एक, मेरे पास ये 2 बन गए। आगे जा करके देखोगे हमारे पास फर्दर कितने बनेंगे, यहाँ से 2 बनेंगे, एक ये बनेगा, एक मेरे पास कौन सा बनेगा, ये
यहाँ से देखोगे ये भी कितने बनेंगे, 2, ये भी हमारे पास 2 बनेंगे। इसमें हमारे पास इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगी ऐसे। ग्रोथ होने के बाद यहाँ पर इसमें ग्रोथ फेज होता है, ये पूरा बन जाएगा ऐसे। इसमें ग्रोथ फेज होगा ना, ऐसे करके ये ग्रोथ होगा। और उसके बाद देखो इसमें हमारे पास इसमें ये जा करके 2 चीजें बनती हैं। यहाँ मियोसिस क्या होता है, फर्स्ट होता है, ठीक है। मियोसिस ये यहाँ पर देखो, ये जो है ना, यहाँ जा करके देखोगे तो ये स्टॉप हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये चीजें स्टॉप होती हैं। और इसमें मेरे पास ये प्राइमरी पोलर बॉडी होती है, और ये सब प्राइमरी oocyte, प्राइमरी मेरे पास oocytes होती है। यहाँ हमारे पास प्राइमरी, इसमें देखोगे ये मेरे पास प्राइमरी oocyte होती है, पूरे पूरे भागों में प्राइमरी oocyte होती है। अब जैसे ही दोस्तों एक लड़की का जन्म होता है, तो वो लगभग 60,000 के आसपास जो फॉलिकल्स है ना, वो लेके स्टॉप होती है। यहाँ पर क्या होती है, स्टॉप होती है। और ये पूरा डिवीजन हमारे पास देखने को यहाँ पर मिलता है। और आगे जा करके फिर दोबारा रीस्टार्ट होता है। ये मेरे पास ये डिवीजन में जाएगा, और यहाँ से जा करके मेरे पास 2 चीज़ें बन जाती हैं ऐसे करके, ठीक है। और ये धीरे धीरे हमारे पास आगे जा करके चीज़ों का निर्माण होता जाता है, और धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें बनती हैं। फिर ये हमारे पास आगे जा करके फिर हमारे पास यहाँ पर स्टॉप होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉप होगा, फिर दोबारा से ये चालू होगा, ठीक है। फिर हमारे पास स्टॉप होगा। तो ये रिएक्शन रुक रुक कर होती है, ऐसे नहीं होती। ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो तरीके से हमें देखने को मिलती है। अलग अलग सेक्शन पर ये रुकती है, फिर हमारे पास चालू होती है। और कब तक चलती रहती है, जब तुम लास्ट में देखोगे ना, यहाँ पर ये सेकंड पोलर बॉडी में आप लोग यहाँ पर देखोगे, जब यहाँ पर स्पर्म आता है तो ये सेकेंडरी oocyte होता है। कौन सा oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte। जब यहाँ पर स्पर्म इंटर करता है ना, पूरा की पूरा ये स्पर्म यहाँ पर इंटर करता है, ये स्पर्म इंटर करता है, तो इसके 2 भाग बनते हैं। यहाँ पर एक वाला भाग ये आता है, और एक वाला भाग ये आता है। तो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी होता है। ये तो हमारे पास धीरे धीरे जाकर के अपना काम करके क्या हो जाएगा, नष्ट। और ये आपस में दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये यहाँ तक अब आपको समझ में आया। जब तक मेरा स्पर्म हम लोग देख सकते हैं कि इसमें इंटर नहीं करता, तब तक चीजें ना यहाँ पर हमारे पास चीजें आकर हमारे पास फर्टाइल होती रहती हैं। तभी तो मैंने कहा था ये कब तक चलता है, ये कब स्टार्ट हो जाता है, जब हमारे पास लड़की का जो एम्ब्रियोनिक फेज होता है, माँ के घर में लड़की होती है, तभी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। और जब उसका जन्म होता है, लगभग 50 से 60 हजार जो फॉलिकल्स होते हैं ना, उसका होती है, उनको वो जन्म लेके साथ ही पैदा होती है, ठीक है। फिर ये फर्दर हमारे पास चीजें लगातार चलती रहती हैं। तो ये oogenesis वाले भाग में होता है। एक बार में हमारे पास 4 कोशिकाएं बनती है, लेकिन 3 डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आगे देखिएगा, हमारे पास oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। Primary oocytes undergoes the meiosis to form first and large secondary oocytes and the tinipolar body and meiosis second yield the mature ovum। ये जो meiosis हमारे पास होता है ना, इसमें हम लोगों ने कहा meiosis second होता है ना, ये कब तक yield माने तब तक चलता है जब तक हमारे पास mature चीजें हमारे पास बनाने का काम करेगा। इसके अंतर्गत एक होता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। हमारे पास एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में देखो, हमारे पास भ्रूणीय जो प्रेरण होता है, प्रोसेस वेयर हमारे पास वन ग्रुप ऑफ सेल्स, हमारे पास वन ग्रुप सेल डिग्लेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फैट ऑफ द एडजस्टमेंट सेल। लाइक एस हमारे पास सीमन जो हमारे पास देखो, स्पीमेंस ऑर्गेनाइजेशन या इंड्यूसिंग ऑफ द न्यूरल ट्यूब्स। देखो इसमें क्या कहा गया है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में ये होता है कि लगातार मेरे पास इस वाले भाग में विभाजन होता है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, एक वाले सेक्शन में लगातार, इसमें लगातार विभाजन एवं वृद्धि होती है। इसमें लगातार विभाजन एवं क्या होती है दोस्तों, एवं वृद्धि होती है। लगातार विभाजन और हमारे पास क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। लगातार विभाजन और वृद्धि होने से यहाँ पर न्यूरल ट्यूब का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ न्यूरल ट्यूब का हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। या न्यूरल ट्यूब का यहाँ पर धीरे धीरे से क्या होगा, ये पूरा भाग हमारे पास फॉर्मेशन में आएगा। न्यूरल ट्यूब का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और चीजें धीरे धीरे बन करके यहाँ जाती क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। और यहाँ पर पूरा कंप्लीट चीजों का निर्माण यहाँ पर होने लगता है, और यहाँ पर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यहाँ पर किसका निर्माण होता है, यहाँ पर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है वो बनकर यहाँ आ जाता है, क्या रेडी हो जाता है। एक तो ये चीज होती है। दूसरा आप लोग देखोगे दोस्तों, बताओ, एक हमारे पास है प्लेन ऑफ क्लीवेज। विदलन का जो हमारे पास मैंने कहा ना, विदलन के जो तल होते हैं, विदलन के अलग अलग तल होते हैं। विदलन अलग अलग सेक्शन में होता है। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर मैंने कहा इसमें देखो, मेरिडियन तल अलग होता है, वर्टिकल अलग होता है, इक्विलैटरल अलग होता है, लैटिट्यूडल। यहाँ मैंने कहा एक सेल थी, एक सेल में आपने इसको डिवाइड किया, तो ऐसे मेरे पास ये चीज़ हो गई। फिर हमने इसको ऐसे किया, एक चीज़ और बन गई, ये बन गया। तो सारे जो सेगमेंट है ना, मेरे पास अलग अलग सेक्शन के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे भी तो देखने को मिलता है ना ये। तो अलग अलग प्लांट का, एनिमल्स का, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। हमारे पास अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनमें। तो इन सब में कोशिकाएं हो जाती हैं, सब में कोशिकाएं हो जाती हैं ऐसे करके, ठीक है। सब में क्या हो जाती हैं, कोशिकाएं पहुंच जाती हैं। तो सबके जो हमारे पास प्लेन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये पूरा भाग आ जाएगा। अगले सेक्शन पे देखो, आप अगले सेक्शन पे नजर आओगे तो यहाँ जब हम लोग देख सकते हैं गौर करके, चीज़ें कौन कौन सी मिलती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक है देखो, डिस्क्राइब द मेटामॉर्फिज्म इन द फ्रॉग, एक्सप्लेन हार्मोनल रेगुलेशन। मेढक में कायांतरण, उसके हार्मोनल नियंत्रण का हमारे पास जो
क्रम है वो हमको बताओ, अच्छे तरीके से उनका चित्र बनाकर वर्णन करो। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो मेढक होता है ना दोस्तों, मेढक जो हमारे पास मेढक का जो लार्वा फेज होता है, ये कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? लार्वा अवस्था। आप देखोगे यहाँ पर लार्वा जो अवस्था है उसमें इसके क्या पाई जाती है दोस्तों? टेल होती है। यहाँ पर ये जो भाग है ना, ये कौन सा है? ये टेल क्या होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लेकिन आप देखना यहाँ पर ये टेल है ना, हमारे पास कैथेप्सिन एक एंजाइम होता है दोस्तों, कैथेप्सिन। ठीक है, कैथेप्सिन एक एंजाइम होता है। कैथेप्सिन एंजाइम की वजह से, एंजाइम के कारण मेरे पास ये लाइसोसोम में मिलता है। ये किसमें मिलता है? एंजाइम के कारण मेरे पास क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है? मेरे पास डिसअपियर हो जाती है। ये बिल्कुल की बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाती है, ये हमको दिखती नहीं है, डिसअपियर हो जाएगी, हमको नहीं दिखेगी ये। तो इसमें एक हमारे पास ये देखो, अब आप खुद देख लीजिएगा, ये कैसी अवस्था में पहुंच गया दोस्तों? व्यस्क अवस्था में। ये कैसी अवस्था में पहुंच गया है? ये व्यस्क अवस्था में पहुंच गया है। और इस अवस्था को हम कौन सी अवस्था बोलते हैं दोस्तों? अडल्ट फेज। कौन सी अवस्था बोलते हैं दोस्तों? इसको अडल्ट फेज बोलते हैं। ये कौन सी फेज हो गई? इसको अडल्ट फेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में इसके टेल नहीं होती। एक एंजाइम होता है जो हमारे उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। देखो इसमें ना हाइपोथैलेमस, आप हार्मोन हार्मोन रेगुलेशन कहाँ होता है? आपको सभी को पता है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस से सारा कंट्रोल होता है ना। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसके अंतर्गत हम लोग बोलेंगे उससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? टीएसएच। टीएसएच किसको कंट्रोल करेगा? थायराइड को। थायराइड में कौन से होते हैं? थायरोक्सिन होता है। थायरोक्सिन में T4 T3 होता है। और उसके बाद मैंने कहा था मेटामॉर्फोसिस, हमारे पास मेटामॉर्फोसिस ट्रिगर होता है। मेटामॉर्फोसिस ट्रिगर होता है ना, वो भी हमको देखने को मिलता है। और मेटामॉर्फोसिस ट्रिगर में ये सारी चीजें हमको देखने को धीरे धीरे हमको एक एक नजर में आती है कि मेटामॉर्फोसिस वाला जो भाग है वो किस किस तरीके के सेगमेंट के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जरा देखिएगा, मेटामॉर्फिज्म मतलब कायांतरण होता है। पीढ़ हमारे पास, इसके कायांतरण माने शरीर में लगातार कंटिन्यूसली क्या आते हैं? बदलाव आते हैं, उनके आधार से हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखना, मेटामॉर्फिज्म में लगातार क्या आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने पूरा डिटेल से आपको वहां समझाया है रिकॉर्डिंग लेक्चर में, आप चाहो तो वहां पर भी जाकर के अच्छे तरीके से देख भी सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्वेटिक एंड मेरे पास गिल, हमारे पास ब्रीदिंग एंड टेडपोल इनटू द टेरेस्ट्रियल लंग्स एंड ब्रीदिंग द अडल्ट फ्रॉग। जरा मैं आपको समझाऊं, जो हमारे पास लार्वा फेज होती है, इस अवस्था में दोस्तों ये जो हमारे पास फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग की क्या कहानी देखो जरा। आप लोग देखो, ये जो हो ना फ्रॉग, फ्रॉग बड़ा होशियार है। ये इसकी जो ब्रीदिंग है ना वो अलग अलग सेक्शन से होती है। अगर ये दोस्तों किस में रहता है? अगर ये वाटर में रहता है, अगर ये वाटर में रहता है तो ये किससे रेस्पिरेशन करता है? मेरे पास गिल से। अगर ये दोस्तों मेरे पास कहाँ रहता है? मोस्ट हमारे पास सॉइल में। ये नम अगर हमारे पास मोस्ट जो हमारे पास क्या होती है? सॉइल होती है। तो ये हमारे पास कहाँ से करता है? क्यूटिकल या स्किन से करता है। कहाँ से करता है? मेरे पास क्यूटिकल लेयर से। जो नम त्वचा होती है ना दोस्तों, उससे करता है। क्यूटिकल हमारे पास लेयर से करेगा, क्यूटिकल स्किन लेयर से यहाँ से करेगा ना, क्यूटेल जो स्किन लेयर होती है वहां से करेगा। एक जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वाटर के बाद में, ये मेरे पास गिल्स हो गया, ये मोस्ट एयर वाली कंडीशंस हो गई। एक अगर मैं बात करूंगा ब्रीदिंग वाले सेक्शन की हम बात करेंगे। एक अगर ये टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट में रहता है, कहाँ रहता है? मेरे पास टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट में रहता है। टेरेस्ट्रियल या स्थलीय वाला भाग होता है। ठीक है, ये स्थल वाले सेक्शन पर होगा, स्थलीय वाले भाग पर। यहाँ से हम बात करेंगे स्थलीय वाले भाग पर, ये स्थलीय वाले भाग पर होगा। तो इसको जरा हम लोग देखेंगे, तो ये यहाँ कहाँ से करेगा दोस्तों? ये फेफड़ों से करता है। ये कहाँ से करता है? फेफड़ों से। लंग्स से हमारे पास रेस्पिरेशन करेगा। कहाँ से करेगा? लंग्स से अपना रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वही है। और इन चीज़ों का धीरे धीरे हमारे पास इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। स्टार्टिंग में कुछ और होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे अडल्ट फेज में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें देखो, लंग्स ब्रीदिंग ऑफ द अडल्ट के लिए ग्रिल ब्रीदिंग होती है हमारे पास, या टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट में होती है। इसमें एक मेरे पास फिजिकल चेंजेस देखो, डिस्कटिव में क्या होता है? रिसोर्पेशन ऑफ द टेल। टेल हमारे पास धीरे धीरे गायब होती है, गिल्स बनना स्टार्ट होता है। लार्वा फेज में मेरे पास माउथ पार्ट्स, ये सारी चीज़ें माउथ के पार्ट है ना वो बनने लगते हैं। एक ये होता है। एक है कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ ऑफ द लिम्स। लिम्स का धीरे धीरे निर्माण होगा हमारे पास। जो इसकी जो साइड वाले सेक्शन होते हैं ना, लंग्स का निर्माण होगा। री हमारे पास स्ट्रेटिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, लीवर जो आंतें होती है ना, सॉरी, उनका भी धीरे धीरे हमारे पास यहाँ पर क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। हार्मोनल जो स्टेज होती है ना, आपको पता है सब कहाँ से कंट्रोल होता है? मेरे पास थायराइड वाले भाग से। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन निकलता है। और थायरोक्सिन में अलग अलग टाइप्स होते हैं, आप सभी को पता है। एक कौन सा होता है? T4 होता है, T3 होता है। लेकिन एक बैलेंसिंग कंडीशन की बात करेंगे तो हमारे पास T3 सबसे बैलेंस होता है। हाई लेवल एक्ट एज द मास्टर ट्रिगर
इनिशिएटिंग द मेटामॉर्फिज्म। जितना ज्यादा होगा इसका लेवल, जितना ज्यादा लेवल होता है उतना दोस्तों इसकी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास बढ़ती जाती है। और ये मेटामॉर्फिज्म जैसे जैसे बढ़ेगा दोस्तों इसका लेवल थोड़ा सा अप डाउन होता है। इसी के आधार से इसकी पीढ़ी में लगातार कायांतरण आपको देखने को मिलेगा, लगातार इसमें चेंजेस होते हैं, ये भी देखने में। एक होता है प्रोलेक्टिन, एक्ट इज द हमारे पास एंटागोनिस्ट या प्रिवेंटिंग द प्रीमेच्योर हमारे पास मेटामॉर्फिज्म। ये देखो ये क्या करता है, एंटा हमारे पास एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि चीजों को प्रॉपर तरीके से अपने पास मैनेज करना और जो ग्रोथ हो रही है उसको मैनेज करने का काम होता है। ठीक है, मेमल्स जो सॉरी ये जो हमारे पास फीमेल होती है प्रोलेक्टिन के अंतर्गत हमारे पास जो मिल्क फॉर्मेशन होता है, तो वो सारी चीजों का भी यहाँ पर धीरे धीरे करके जितने भी मेरे पास जो फीमेल वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनको शो करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ये भी चीज होने की। आज की देखो हमारे पास गैस पेपर का एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको देखना है। राइट शॉर्ट नोट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन गर्भधारण के आधार पर प्लेसेंटा का वर्गीकरण करो। एक है हमारे पास टेट्रालॉजी, ठीक है, एक हम लोग बात कर लेंगे इसी के लिए कलर ब्लाइंडनेस एंड द इसमें हमारे पास वर्णदानता और हीमोफीलिया को लेकर के भी बात की गई है। बोथ डिजीज आर डिफरेंट, ठीक है। हमारे पास हम बात करें प्लेसेंटा को इम्प्लांटेशन को लेकर के मैंने आपको कई बार कहा है कि अलग अलग भागों में, एक देखो ये ना हमारे पास इंटरस्टेलियल होती है, हमारे पास एसेंट्रिक होती है, हमारे पास पिगमिक ऐसी होती है, ऐसी होती है। देखो जरा सुनो, प्लेसेंटा बाई इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन पहले तो आप सुनो कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, दूसरी बातों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो ये फीमेल वाला हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आप देखना पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ सारी चीजें इसी तरीके से होती हैं। आप लोग सभी जानते हो कि ये ओवरीज वाला सेक्शन है वो हमको यहाँ मिलता है ऐसे करके, और इस वाले भाग में हम लोग देख सकते हैं ये हमारा सेरेविक्स वाला पोर्शन होता है इस वाले भाग में। इस वाले भाग की बात करेंगे तो इस वाले सेक्शन पे हम लोग देखेंगे तो ये वेजाइना वाला हमारे पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार की लाइनिंग यहाँ पर होती है। जो बेबी आयरा दोस्तों इसमें कितनी लेयर्स होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में बच्चेदानी बोलते हैं, यूटेरस, ठीक है। और ये पूरा जो भाग है ना मेरे पास इस तरीके का रहता है, और इस पूरे भाग में हमारे पास यहाँ पर ये फर्टाइल जो एग है वो यहाँ से चला, फर्टाइल एग यहाँ से चला, यहाँ पर ऐसे करके हमारे पास चीजें आती हैं, और आगे आकर के दोस्तों इसमें धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये धस जाता है, और इसमें आकर के ये क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, इससे करके इसमें क्या हो जाएगा, धस जाएगा, और ये पूरा जो प्रोसेस है इसके अंदर का धस जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर प्लेसेंटा बनने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को अपन लोगों ने क्या बोला है दोस्तों, इम्प्लांटेशन, जिसको हम गर्भधारण करके बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, इसको हमने क्या बोला, गर्भधारण। अब इस केस में प्लेसेंटा बनने लगती है, अब इस केस में प्लेसेंटा बनेगी तो जरा देखना हमारे पास यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो भाग था ना हमारे पास, ये ऐसे करके जो भाग था, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे भाग था ना, इसके अंतर्गत जब देख सकते हैं तो हमारे पास ये वाला भाग ऐसे बनकर रेडी होता है, ये हमारे पास मदर वाला भाग होगा। पूरे सेक्शन की बात करेंगे, ये हमारे सॉरी ये बच्चे वाला भाग है, ये मदर साइडेड है, ठीक है, ये हमारे पास मदर साइड है, ये पूरा भाग कौन सा है, मदर साइड है, और ये कौन सा है दोस्तों, एम्ब्रियो, ये बच्चे का साइड है, ये कौन सा भाग है मेरे पास, बच्चे का। यहाँ से धीरे धीरे करके इनके ब्लड वेसल्स यहाँ पर एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं, और इनको कोरियन वाला सिस्टम कहते हैं, और ये पूरा जो भाग है वो किसका फॉर्मेशन कर देता है दोस्तों, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है। यहाँ से इस प्रकार से हमारे पास प्लेसेंटा का क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगता है, धीरे धीरे दोस्तों प्लेसेंटा वो बनने लगती है, और हम लोग चीज़ों का यहाँ से धीरे धीरे हमारे पास यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, और चीज़ों का निर्माण यहाँ पर होने लगता है। ये पूरा की पूरा हमारे पास एमनेटिक मेम्ब्रेन होता है जिसमें बच्चा ये अवेलेबल होता है, ठीक है। ये पूरा सेक्शन इस तरीके से हो गया। अब यहाँ ना इसी चीज़ को लेकर के बातें की गई हैं। देखो अगर मैं कहूँगा दोस्तों, पिक के अंतर्गत हमारे पास कैसा होता है, सुपरफिशियल होता है, एसेंट्रिक मतलब जो सेंटर में नहीं होता, सेंटर से थोड़ा सा परे होता है, इस बीच वाले सेक्शन में नहीं होगा, यहाँ से लगा होता है। अगर ये ह्यूमन की बात करेंगे दोस्तों, ये कैसा होता है, इंटरस्टिशियल होता है, हमारे पास ये अंतरा ये मध्यवर्ती चीजों के सेक्शन में हमको मिलेगा, इसमें मिलेगा। देखो सुपरफिशियल सरफेस अटैचमेंट होता है, जहां पर सरफेस से सीधा क्या होता है, इसका पूरा भाग हमारे पास यहाँ पर अटैच होता है सरफेस का। एक होता है एसेंट्रिक इन ए यूटेराइन पॉकेट, जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। एक तरीके से जो यूटेराइन वाला भाग होता है ना, उसके पॉकेट वाले सेक्शन से ऐसे समझ लो आप, कंपेरिजन क्या है पॉकेट से, तो यहाँ पर ऐसे होता है। एक इंटरस्टिशियल जो हमारे पास बोरोज डीप इनटू द यूटेराइन टिश्यू, हमारे पास इसके अंतर्गत ये बिल्कुल एक छोटे से भाग। देखो ये तो कहाँ होता है, जैसे पिग होता है ना, पिग पिग सुअर जो होता है उसमें सतह से चिपका होता है, ऐसे करके स्किन वगैरह से होगा। इसमें कहाँ होता है, ये पॉकेट में हमारे पास पूरा के पूरा बच्चा उस यूटेराइन बॉल के अंतर्गत ऐसे पॉकेट में किसी चीज को घुसा देते हैं ना, ऐसे होता है। इसमें देखो ये पूरी लेयर इसमें कवरिंग कर रही है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमारे ह्यूमन के अंतर्गत क्या होता है, जो यूटेराइन वॉल होती है ना, अंदर की जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसके आंतरिक टिश्यू में अच्छे से पकड़ कर लेता है,
उस चीज़ों को हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे से पकड़ कर लेता है। तो ये काम किसका होता है, हमारे पास इसका होता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। एक होता है दोस्तों टेट्रालॉजी। टेट्रालॉजी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पर द स्टडी ऑफ कॉन्जेनियल, हमारे पास एबनॉर्मलिटी जो असामान्य बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं कॉज्ड बाय द टेट्रालॉजिकल लाइक्स रेडिएशन से स्पेसिफिक ड्रग्स एंड हमारे पास वायरल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, टेट्रालॉजी में ये होता है कि बाहर से कोई भी रेडिएशन या एक्सटर्नल फैक्टर आने की वजह से उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से शरीर में एक हमारे पास असामान्यताएं उत्पन्न होने लगती है। बाह्य कारकों के कारण, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों बाह्य कारकों के कारण, यहाँ लिखा जाए बाह्य कारकों के कारण। बाह्य कारकों के कारण हमारे पास शरीर में क्या होती है दोस्तों, असामान्यता उत्पन्न होने लगती है। असामान्यताएं, असामान्यताएं हमारे पास क्या होती हैं, असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं। असामान्यताएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती है। ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक अनसिमिलरिटीज यहाँ ना सिमिलरिटीज नहीं होती, असामान्यताएं धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप होने लगती है और वो कई प्रकार की चीजों का यहाँ पर रूप धारण हमारे पास यहाँ पर कर लेता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई वायरल इन्फेक्शन अगर हो रहा है, या फिर हो सकता है कोई बाह्य कारक, क्या क्या हो सकता है, देखो हो सकता है ड्रग्स हो रहा हो, कोई हमारे पास हमने कोई बाहर से कोई ड्रग्स लिया है या कोई दवाई ली है, मेडिसिन लिया, वो साइड इफेक्ट कर जाए। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब हमारे पास माँ गर्भवती होती है, माँ कोई ऐसी टैबलेट खा लेती है, इसलिए बिना उसकी डॉक्टर की परमिशन के बिना हमको दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा है, कोई काम अगर प्रॉपर तरीके से हो रहा है, हमने कोई ऐसा ड्रग खा लिया है, जो काम हो रहा है उसमें वो खराबी कर सकता है, उसमें रुकावट पैदा कर सकता है, या कोई ऐसा सॉल्ट जो हमारे पास वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं करे, लेकिन बिना जाने बूझे हम लोग अगर दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो मोस्टली उसके लिए उन्होंने मनाही की जाती है। ठीक है, लेकिन जब तक गायनोकोलॉजिस्ट होती है ना, वो अपनी तरफ से सलाह देती है, ये मेडिसिन देती है, मेडिसिन तो लेते हैं लेकिन ऐसी मेडिसिन खाई जाती है जो हमारे बॉडी में किसी तरह का नुकसान हमको ना करें। आगे देखो, इसमें इसमें कुछ चीज़ों को बताया गया है, जैसे मेरे पास एक कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दो डिजीज है जिनको लेकर के हम लोग यहाँ चर्चा करिए। एक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हीमोफीलिया क्या होता है। देखो सुनो, हीमोफीलिया में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये एक, इसको हम लोग इसके एक नाम से, इसको हीमोफीलिया को एक नाम से और जानते हैं, इसी को हम लोग रॉयल डिजीज बोलते हैं। आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हो, जानते हो। तो इसमें आप लोगों ने देखा है दोस्तों, ये एक्स लिंक्ड हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है मेरे पास, रिसेसिव हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें मैंने पढ़ाया है आपको, ये जेनेटिक क्या होगा, मेरे पास डिसऑर्डर होगा, जी यानी हमारे पास GNETIC जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये किस पर मेरे पास डिसऑर्डर ORDER, ये किस पर गति करता है मेरे पास, ये मूविंग किस पर होता है दोस्तों, एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, इसका जो वेक्टर होती है, इसकी जो वाहक होती है वो कौन होती है बताओ, इसकी वाहक कौन होती है दोस्तों, फीमेल ही होती है ना, इसकी वाहक फीमेल होती है। इसमें क्या नहीं होता, डू नॉट क्लोटिंग ऑफ ब्लड, डू नॉट ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का यहाँ पर नहीं बनता है। डर हमारे पास ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, साथ के साथ क्या नहीं होता दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता, ये हमको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ से बात करूंगा दोस्तों XX, ये तो मेरे पास कैसा फीमेल होती है, नॉर्मल फीमेल होती है। मैं जरा आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूँ, नॉर्मल फीमेल होती है। X और Y जो होता है ना मेरे पास, ये कैसा होता है, नॉर्मल मेल होता है। अगर आपने देख दिया दोस्तों यहाँ पर X के ऊपर H और ये, तो ये कैसी होती है दोस्तों, वेक्टर फीमेल होती है। कैसी होती है दोस्तों, वेक्टर फीमेल होती है, वाहक जो चीज़ों को लेके जाएगी। और ये मेरे पास कैसी होती है दोस्तों, हीमोफिलिक। इसको आप नाम दोगे तो ये कौन सी फीमेल हो जाएगी बताओ, इसको हम बोलेंगे हीमोफिलिक फीमेल। और एक्स के ऊपर एच लिख लिया, तो मैं अगर बाई लिख दूंगा, तो ये भी मेरे पास कैसा मेल होगा, हीमोफिलिक होगा। हीमोफिलिक क्या होता है, मेल होता है। अब ये ना अलग अलग सेगमेंट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते, फंक्शन नहीं करते, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्लोटिंग नहीं होती है। ठीक है, आप देखोगे मेरे पास टू टाइप्स हमारे पास हीमोफीलिया होता है, टू टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला भाग मैं आपको बताऊं, इसमें देखो कौन सा सेक्शन होता है बताओ, एक हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कौन सा होता है बताओ, हीमोफीलिया कौन सा होता है, ए। ठीक है, हीमोफीलिया कौन सा होता है, ए होता है। और एक मैं अगर बात करूंगा दोस्तों, तो कौन सा होता है बताओ, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया कौन सा होता है, इसमें हम बात करेंगे तो हीमोफीलिया कौन सा होता है, बी। दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, हमारे इंडिया में ज़्यादातर ए मिलता है। इसमें हमारे पास किस कौन सा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ना, एब्सेंट ऑफ, एब्सेंट ऑफ हमारे पास ब्लड BCF सेकेंड, BCF थोड़ी, हमारे पास BCF एट्थ, आठवें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको हम लोग AHG के नाम से जानते हैं। हमारे पास क्या होगा, ये एब्सेंट होता है AHG। इसमें हम बोल सकते हैं एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। ये फैक्टर होता है जो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसकी वजह से हीमोफीलिया ए होता है और इसमें क्लॉटिंग नहीं होती। हीमोफीलिया इसमें कौन होता है मेरे पास, एब्सेंट ऑफ, यहाँ पर हमारे पास कौन सा होता है बताओ, एब्सेंट ऑफ
एब्सेंट ऑफ मेरे पास BCF कौन सा होगा, हमारे पास ये वाला भाग BCF ये। और इसमें कौन सा फैक्टर होता है दोस्तों, क्रिसमस, कौन सा होता है, सी हमारे पास CHRI, क्रिसमस, क्रिसमस फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है हमारे पास, क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, कौन सा फैक्टर होता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये पूरा की पूरा यहाँ पर क्रिसमस फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो क्रिसमस जो फैक्टर होगा इस सेक्शन में हम लोग देख लेंगे पूरा। एब्सेंट ऑफ BCF ये सारा। अब मैं आपको बताऊं कैसे एक हमारे पास जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चीजें ट्रांसफर होती हैं। तो जरा आप देखना, यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, आपने बताया केस नंबर मैंने यहाँ पर फर्स्ट लगा दिया, मान के चलो केस नंबर फर्स्ट में आपने कहा एक्स के ऊपर एच है और वाई है। मैंने कहा दोस्तों एक मेरे पास नॉर्मल मेल है, अगर यही चीज मैंने यहाँ पर कही कि नॉर्मल मेल है, यहाँ सेगमेंट नॉर्मल मेल है, और एक मेरे पास कौन सी दोस्तों वेक्टर फीमेल है, अगर ये कंडीशन मैंने लगाई ना वेक्टर फीमेल की, देखो आपको मैं सिखाता हूँ कैसे ना ये हमारे पास चीजें आगे से आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। नॉर्मल है तो कैसा होगा, ये वेक्टर है तो दोस्तों एक एक्स पर एच होगा, मैंने अभी लिखवाया था ना जीनोटाइप सेम, क्योंकि हमें वहां पर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस में भी ऐसा ही हमको देखने को मिलता है। आई थिंक इसका तुम क्रॉस इससे करवाओगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स के ऊपर एच आएगा नहीं आएगा, एक ये बनेगा। इसका तुम इससे क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स। अगर एक सामान्य पुरुष की शादी अगर एक वाहक महिला से करवा दे तो इस केस में देखो हम लोग वही देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स के ऊपर एच और क्या हो जाएगा वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों एक्स और क्या हो जाएगा वाई। ये देखो ये जो फीमेल होता है ये मेरे पास कैसी होती है, वेक्टर, एक एक्स पर आ गया तो वेक्टर क्या होती है दोस्तों, डॉटर होती है, वाहक क्या होती है, पुत्री। ठीक है, ये कैसी होती है दोस्तों, नॉर्मल डॉटर। इसकी बात करेंगे तो ये कैसा डॉटर होता है दोस्तों, नॉर्मल डॉटर। तो इसमें हम लोग देख लेंगे यहाँ पर नॉर्मल डॉटर है। एक जो ये जो हमारे पास सेगमेंट निकल के आएगा, तो ये सेगमेंट बताओ कैसा होगा, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये सेगमेंट जो निकल के आया ना, ये कैसा होता है मेरे पास, हीमोफिलिक सन। ये कैसा सन होता है अपने पास, हीमोफिलिक सन होता है। ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे हीमोफिलिक सन। और ये कैसा सन होता है दोस्तों, कैसा पुत्र होता है दोस्तों, नॉर्मल सन। ये कैसा पुत्र होता है अपने पास, नॉर्मल सन। तो एक तो ये वाला भाग है, एक ये वाला भाग है, एक ये वाला और एक ये वाला। ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका निर्माण हो रहा है सेम। अगर मैं कहूँ कि दोनों चीजों में ऐसा हो जाए तो कई बार ऐसा भी होता है। एक हमारे पास केस नंबर देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हीमोफिलिक कौन सा ले लें दोस्तों, पुरुष ले लें। अगर पुरुष को कोई रोग नहीं हो रहा है, हीमोफिलिक जो मेल है वो हमारे पास हो सकता है, ऐसा हो सकता है एक्स के ऊपर एच और क्या हो सकता है बाई। नॉर्मल क्या हो गई साथियों, यहाँ पर देखो फीमेल हो गई। नॉर्मल फीमेल की मैं अगर बातें कर लूँ तो इसमें कौन सा सेक्शन आएगा मेरे पास, एक्स और एक्स। जरा देखिएगा, एक सामान्य पुरुष की शादी, एक रोगी पुरुष की शादी सामान्य महिला से करा दें, एक्स के ऊपर एच और क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ से देखेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्स के ऊपर एच। इससे एक चीज साबित होती है कि अगर एक महिला को अगर हीमोफीलिया हो रहा है, एक महिला को हीमोफीलिया हो रहा है तो उसके पिताजी को भी हीमोफीलिया होगा। देखिएगा, अगर एक पुरुष को हीमोफीलिया है तो महिला को हीमोफीलिया नहीं है, तो उसमें दोनों डॉटर जो होती हैं वो वेक्टर होती हैं। ये क्या होती है मेरे पास, वेक्टर डॉटर होती हैं, दोनों की दोनों मेरे पास कैसी डॉक्टर हमारे पास डॉटर होती है दोस्तों, ये हमारे पास वेक्टर डॉटर होती है, वाहक होती है दोनों की दोनों, है ना। और ये कैसे होते हैं दोस्तों, नॉर्मल होते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल सन होंगे, सामान्य पुत्र होते हैं। यही काम है। अगर ऐसा कहा जाए चीजें हमारे पास इस तरीके से हो, तो एक हीमोफीलिया के अगर एक हमारे पास हमने कहा एक महिला को अगर हीमोफीलिया हो रहा है तो उसके पिता को हीमोफीलिया होगा। देखो ये मम्मी है, मौसी है, ये मामा जी। ठीक है, यहां से हम बात करें, अगर मैं कहूंगा यहाँ पर इसी में एक चीज और लगा के देख ले। अब इस देखो, इस पुत्री की शादी होने के कितने तरीके होते हैं, दो। हमने कहा ठीक है भाई, इस पुत्री की शादी होने के तरीके होते हैं दो। या तो इसकी शादी किस तरीके से हो जाए, एक पुरुष ऐसे पुरुष से हो जाए जिसको कोई रोग नहीं लग रहा है, या फिर इस लड़की की शादी किससे हो सकती है दोस्तों, अगर मैं बोलूं दोस्तों हीमोफिलिक मेल। तो ये अगर मैं कहा कि ये हीमोफिलिक मेल है, और ये फीमेल जो होती है ना, वो मेरे पास खुद कैसी होती है बताओ, ये वेक्टर फीमेल होती है। मतलब वेक्टर हमारे पास क्या होती है, ये हीमोफिलिक फीमेल होती है। ये चीजों को लेके जा रही है एक एक हमारे पास, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यहाँ से क्रॉस कराएगा क्या आएगा, एक्स के ऊपर एच और एक्स। इसका इससे क्रॉस करवाओगे तो क्या आएगा मेरे पास बताओ, एक्स के ऊपर एच और एक्स। यहाँ से क्रॉस करवाओगे तो केवल क्या आएगा दोस्तों, एक्स के ऊपर एच और बाई। और इससे देखोगे तो क्या आएगा, एक्स और बाई। इस केस में अगर हमारे पास हमने एक वेक्टर फीमेल की शादी अगर एक हमारे पास हीमोफिलिक मेल से करा दी है, तो ये वाला भाग हमारे पास कैसा होता है, देखो ये हीमोफिलिक क्या होती है, डॉटर। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये हीमोफिलिक क्या होती है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे हीमोफिलिक क्या होती है, डॉटर होती है। एक मेरे पास क्या होता है, वेक्टर हमारे पास क्या होगा, वेक्टर डॉटर होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होती है, वेक्टर डॉटर होती है। एक हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये क्या होता है, हीमोफिलिक सन होता है। ये कौन होता है, ये अपने पास हीमोफिलिक सन होता है। और ये मेरे पास कैसा होता है दोस्तों, हेल्दी या नॉर्मल हमारे पास सन होगा, इसको कोई रोग नहीं हो रहा होगा।
हमारे पास हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो चेंजेस है वो नहीं हो रहे होंगे। तो ये कलर ब्लाइंडनेस में सेम चीजें होती हैं। आपको जरा याद रखना है कि कभी भी मेरे पास, मैंने कहा अगर दोस्तों ये दादाजी है, ये हमारे पास देखो, ये ग्रैंडसन हो गया, नाना है, मम्मी है, और फिर किस में आ गया, बच्चों में आ गया, लड़कों में आ गया ना। ये अगर इस तरीके से चीजें होती हैं तो इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी हम लोग बोलते हैं। पहले केस में हमने देखो मेल को क्या लिया, सामान्य लिया। इस केस में, इसमें एक लड़का एक लड़की, तो कैसी है, 50-50 चांसेस है। मतलब रोगी का और इसका हमारे पास कितना रेशो बना था, 25 था, 25 था, 25 था, 25। तो ये मेरे पास देखो हेल्दी का और हमारे पास, हेल्दी का और हमारे पास डिजीज वाले रोगी का हमारे पास कितना रेशो बना था, एक लड़का एक लड़की तो हेल्दी थे और एक लड़का एक लड़की को रोग हो रहा था। मतलब ये रेशो कितना बन के आ रहा था, 50-50 आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें तुम जब देखोगे ना, यहाँ से मैं देखूंगा, अगर ये फादर है, ये मेरे पास ग्रैंड सन है, ये कौन है दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ग्रैंड फादर है ये वाला, ठीक है। या हम लोगों ने देखा दोस्तों, ये हमारे पास थोड़ी, हमारे हमने कहा ये मेल है, ये हमारे पास ये नाना हो सकता है, ये हमारी पास दोस्तों मदर है। और मदर के बाद ये डिजीज मेरे पास किस में आ गई दोस्तों, ये ग्रैंड सन में आ गई, ये मेरे पास इस पुत्र में आ गई। तो इस पूरी चीज को, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो इस इनहेरिटेंस को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों, इसको देते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसी को नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं पूरा की पूरा। अब देखो मैंने ना एक क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व करा दिया है, तो अब इसमें ना पूरा हमको इसी तरीके से आंसर करके आना है, ठीक है। इतना आंसर हमको हीमोफीलिया में करना था, तब जाके हमको मार्क्स मिलते। अगर सेम यही चीज अगर मुझे मिलती है, मान के चलो, एक मैं अगर डिजीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के, उसमें जरा आप गौर करोगे, कलर ब्लाइंडनेस में जिसको हम लोग वर्णदानता बोलते हैं, आप लोग जरा देखना, कलर माने क्या होता है, रंग, और ब्लाइंड माने क्या होता है, अंधा। आदमी किसके आधार पर अंधा है, कलर के आधार पर। सिंपल सी बात होती है। एक होता है रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, शाम को अंधेरा सा होता है, तो अंधेरे में हमको, अंधेरे में तो नहीं दिखता, किसी को ही नहीं दिखता, बट थोड़ा सा भी हमारे पास अंधेरा होने लगता है तो हमको चीजें दिख नहीं दिखती हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें देखना आप लोग, ये मेरे पास ये भी कैसा है दोस्तों, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसको देखोगे दोस्तों, एक्स लिंक्ड कैसा डिसऑर्डर है दोस्तों, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी। ये कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें तुम देखोगे पूरा भाग, इसमें अगर इसका जो वेक्टर में अगर कहूंगा ना दोस्तों, इसका वेक्टर भी कौन होती है दोस्तों, फीमेल होती है। इसका वेक्टर भी कौन होती है, फीमेल। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है, फीमेल के द्वारा। हमारे पास मूविंग ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जीन, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, मूविंग ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जीन ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। इसका जो कलर ब्लाइंडनेस जीन होता है वो किस पर गति करता है, एक्स क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। किस पर गति करेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो एक्स पर। हमारे पास यहाँ पर इसमें जो है ना, हमारे पास जो पेशेंट होता है, पेशेंट हमारे पास जो पर्सन होता है ना, जो भी पर्सन होगा मेरे पास, पर्सन डू नॉट डिफरेंशिएट, डू नॉट हमारे पास क्या करेगा, डिफरेंशिएट इन रेड एंड ग्रीन कलर। रेड एंड हमारे पास क्या होता है, ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन कलर में ये अच्छे तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस नहीं कर पाता। इसको क्या है, रेड कलर कैसा दिखता है मेरे पास, ग्रीन, और ग्रीन कलर कैसा दिखता है बताओ, रेड, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास यहाँ देखने को मिलती है। तो ये उल्टा सुल्टा हो जाता है हमारे पास काम, इसलिए रंगों में अंतर नहीं कर पाना, दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसी क्रम में देखो आप यहाँ पर, इसका जो मैं अगर जीनोटाइप वही हमारे पास यहाँ पर, तो नॉर्मल, यहाँ हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल फीमेल होती है इस केस में। यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर ये कैसा होता है, नॉर्मल कौन होता है, मेल होता है। यहाँ से देखोगे एक्स के ऊपर सी और बाई, ये मेरे पास क्या होता है, कलर ब्लाइंड। यहाँ पर देखोगे तुम लोग, कलर ब्लाइंड कौन होता है, मेल होता है। अगर मैं एक के ऊपर ये लिख दूं तो ये मेरे पास कैसा होता है, वेक्टर कलर ब्लाइंड। वेक्टर कलर ब्लाइंड कौन होती है, फीमेल। दो एक्स है ना यहाँ पर, ये तो आपको पता है ना, एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं, और एक्स वाई को क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। अगर यही चीज मेरे को यहाँ पर देखने को मिलती है, सॉरी, एक्स के ऊपर सी और ये एक्स की, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड जो हमारे पास फीमेल है, कलर ब्लाइंड जो फीमेल है ना, ये हमारे पास इसकी डेथ हो जाएगी, ये जिंदा नहीं रहेगी। इसकी क्या हो जानी है भैया, इसकी डेथ हो जानी है, इसकी डेथ हो जानी है, ये जिंदा नहीं रहेगी, हमें याद रखना है, ये मर जाएगी। इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चीजों को देखेंगे तो ये मर जाएगी। तो ये पूरा भाग हमें यहाँ देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे करके,
ठीक है, ये पूरा भाग हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से इसकी डेथ हो जानी है, पूरा सेगमेंट यहाँ पर है। इसका क्रॉस वैसे ही होता है, हीमोफीलिया की तरह होता है। यहाँ पर हम कलर में तो डिफरेंस कर ही नहीं पाते, लेकिन इसका क्रॉस में देखो एक करवा के बताऊँ आपको। अगर यहाँ से मैं अगर करूँ, एक नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल मेल है ना, आप लोग देखोगे यहाँ पर नॉर्मल जो मेल वाली कंडीशन है आपको दे रखी है। तो आपने कहा दोस्तों नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल का हमने ना यहाँ पर एक्स के ऊपर एक्स और ये सॉरी बाई है, और एक मैंने कहा दोस्तों वेक्टर, यहाँ से अगर मैंने वेक्टर कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड मेरे पास क्या होती है, फीमेल होती है, वेक्टर कलर ब्लाइंड फीमेल होती है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये x के ऊपर c और क्या बन जाएगा x, ये क्रॉस यहाँ से लेकर के आए, बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, x के ऊपर c और x, इसका मैं अगर क्रॉस लेके आऊंगा तो क्या बनेगा x और क्या बनेगा x, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो ये क्या बनेगा x के ऊपर c और बाई, और इसका हम क्रॉस देखेंगे तो ये क्या बनेगा x और बाई, यही बनेगा। अब बताओ यहाँ पर देखो ये कैसा है, ये वेक्टर फीमेल है कि नहीं, ये वेक्टर हमारे पास ये क्या बनी है, वेक्टर डॉटर बना है ना, ये वेक्टर डॉटर बनी है यहाँ पर, ये वेक्टर डॉटर बनी है, और ये कौन होती है मेरे पास, नॉर्मल डॉटर, ये नॉर्मल डॉटर है। देखो हमारे पास इसमें क्या बनेगा, नॉर्मल डॉटर है, और ये कैसा होता है मेरे पास, कलर ब्लाइंड एंड कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड क्या होता है मेरे पास, सन होता है। और ये जो हमारे पास होता है ना, इसको इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सन होता है। ये मेरे पास कैसा भाग होता है, ये नॉर्मल सन होता है। इसमें देखो ना ये कितना है 25%, ये कितना है 25, ये कितना है 25, ये भी कितना है मेरे पास 25। इसका रेशो देखोगे, एक मेरे पास जो कलर ब्लाइंड है यहाँ पर देखो, एक जो लड़का, एक लड़का एक लड़की को तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेल्दी है, बट एक लड़का एक लड़की है ना, उनको दोनों को कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है। ठीक है, ये सेक्शन हमें देखने को मिलता है, सेम यही चीजें हमें वहां पर मिलती हैं। और ये जो डिसऑर्डर होता है ना दोस्तों, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। अगर मैं बात करूंगा तो इसमें ये जो हमारे पास डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव प्रकार का है, और ये किस कैटेगरी में आता है दोस्तों, मेंडेलियन में। ये जो हमारे पास होता है ना, मेंडेलियन रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये हमारे पास मेंडेलियन रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है, ORDER ऑर्डर। और ये किस तरह का विकार होता है दोस्तों, नॉट ऑटोसोमी, ये एलोसोमी डिसऑर्डर है। ये किस तरह का हमारे पास, एलोसोमी डिसऑर्डर। ओके, तो ये पूरा भाग हम लोगों को जाना है, हमें देखना है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ जाकर के आंसर इसका कंप्लीट हो गया है। ये पूरा जो अब एक क्वेश्चन को मैंने पूरा देखो ढंग से एक्सप्लेन करके आप लोगों को चीजों को, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आधार पर हम देखेंगे। तो हीमोफीलिया बोथ द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक का मतलब एक्स क्रोमोसोम पे गति करते हैं, और यहाँ पर तुम देखोगे तो ये पूरा आता है, डिसऑर्डर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड प्राइमरली अफेक्ट द एक्स वाई बिकॉज दे आर लेक्ड सेकंड हेल्थी जीन एंड क्रोमोसोम मास टू द डिफेक्ट्स। इसमें कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के बात की गई है। यहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारे पास देखो ये पूरे हेल्दी होते हैं। अगर आप लोगों ने एक स्वस्थ, एक हमारे पास एक हेल्दी मेल की शादी, एक कैरियर हमारे पास वुमेन से की है, तो उसके अंदर हमारे पास एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की हमारे पास बीमार होंगे, एक लड़का एक लड़की कैसे होंगे, हेल्दी होंगे। तो ये रेशो हमें देखने को मिलता है, इसी प्रकार का सीक्वेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वही चीजें हमको नजर में यहाँ पर देखने को आती हैं। ठीक है, राइट करने हमारे पास ये सारी चीजें। तो इसी प्रकार का आप लोगों को सॉल्यूशन जानना है, जो गेस्ट पेपर हमने लिखा है, इस प्रकार के सॉल्यूशंस आपको देखने हैं, तो आप ना सफल एडुटेक के साथ जुड़िएगा, और जो यूट्यूब पर चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। और एक मैं तरीका बताता हूँ, ये पूरी पीडीएफ आपको चाहिए, इसको हमारे पास पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, या मैंने आपको जो कराया है, आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, सफल एडुटेक का एक हमारे पास वीडियो के सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर नीचे ना एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, इसको उसमें जाकर के आप लोग उसको क्लिक करना, सीधा टेलीग्राम पे पहुंचोगे, टेलीग्राम पर ये पूरा पेपर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे आप लोग बीएससी के आगे वाले जो सेमेस्टर्स हैं उनकी भी जानकारी आपको मिले, इस सेमेस्टर में आपको फायदा मिले। एक चीज और जो मैं आपको बीच में भी बताया था कि सफल एडुटेक को गूगल पे जाकर के हमारे पास HTTP करके safaledutek.com उस पर डालिएगा, उसमें पहली ही लिंक आएगी हमारे पास बीएससी कोर्सेज के लिए, सफल एडुटेक हमारे पास आएगा, उसमें क्लिक करो, उसमें नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी डालना है डाल के उसमें साइन अप करो, और उसमें सारे कोर्सेज आ जाते हैं। और उसमें सारे कोर्सेज को देखोगे तो उसमें निकल करके हमारे पास जो डेटा आता है, ठीक है, आप लोग देखोगे यहाँ पर तो पूरा भाग में एक बार आपको चीज़ों को मैंने बताया था, तो उसमें सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी, और पूरा भाग हमारे पास डिटेल से आ जाना है। ठीक है, उसमें 199 कितने में दोस्तों, मात्र 199 के अंतर्गत आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जानी है। यहाँ तुम देखोगे मात्र 199 का जो हमारे पास यहाँ पर जो उसका प्राइस रखा हुआ है, कितना 199। ठीक है, 190 ओनली हमारे पास, 199 ओनली। उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, देखो आपको वीडियोस मिल रहे हैं, पूरे की पूरे कोर्सेज मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस। दूसरा आपको क्या मिल रहा है,
PYQ मिल रहा है इसी में आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, नोट्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ और ये चीजें मिल गई, ठीक है, एक आप लोग देखोगे दोस्तों, आपको गैस पेपर जो चाहिए, आपको जो गैस पेपर वाला जो ये है ना, आपको जो ये पेपर मैंने सॉल्यूशन कराया है, पेपर सॉल्यूशन आपको चाहिए ना, तो आप ना यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर जाइएगा और यूट्यूब पर जाकर के हमारे पास सफल एडुटेक है ना, सफल जो एडुटेक है उसमें जाकर के आप लोग आराम से ना सफल एडुटेक में जाकर के, और वहां पर एडुटेक में हमारे पास चैनल बना हुआ है इस नाम से, उसको देखिएगा और इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप लोग है ना, इसका डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसमें एक लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, एक हमारे पास वीडियो का लिंक मिलेगा, ये हमारे पास टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसमें जाकर के भी आप लोग आराम से, टेलीग्राम लिंक है उस पर जाओगे तो हमारे पास ये पेपर आपको मिल जाएगा। इस पेपर की क्या मिलेगी आपको, PDF फी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, पेपर चाहिए पेपर ले लो, और साइट विजिट करोगे तो वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं या हमारे सारे सब्जेक्ट के जो गेस्ट पेपर है आपको सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।